कुछ स्त्रियों की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उनकी किस्मत बदलने से पहले उनके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। बिना किसी शोर के भगवान उनके जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, कुछ रास्ते बंद कर देते हैं, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ देते हैं और फिर अचानक वही दरवाजा खोलते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये नहीं होती कि आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म हो जाएं। सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब परेशानियों के बीच भी कोई अदृश्य शक्ति आपको टूटने नहीं देती। जिस स्त्री के ऊपर भगवान का हाथ होता है उसके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिन्हें सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर देना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। उसके जीवन में रिश्ते बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, सोच बदल सकती है और सबसे बड़ी बात उसका भीतर बदलने लगता है। वह उन चीजों से दूर होने लगती है जिनके पीछे वह कभी भागती थी। उसे हर बात का जवाब लोगों से नहीं चाहिए होता। उसका भरोसा धीरे धीरे इंसानों से हटकर भगवान पर टिकने लगता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसमें बाहर की दुनिया शायद कुछ भी अलग न देख पाए, लेकिन उस स्त्री के भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। आज हम उन्हीं 9 संकेतों की बात करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इन 9 संकेतों में से कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें लोग अक्सर दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि वही घटनाएं उनके जीवन में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती हैं। कई बार भगवान आपको उस रास्ते से इसलिए हटाते हैं क्योंकि वह रास्ता आपके लिए बना ही नहीं होता। कई बार किसी रिश्ते का टूटना सजा नहीं बल्कि बचाव होता है। कई बार किसी इच्छा का पूरा न होना असफलता नहीं बल्कि भगवान की तरफ से एक सुरक्षा होती है। और कई बार जिस दरवाजे के बंद होने पर इंसान रोता है, उसी दरवाजे के पीछे ऐसी चीज छिपी होती है जिसे भगवान उसे बचा रहे होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन संकेतों का असर केवल बाहर की जिंदगी में नहीं दिखाई देता। इनका सबसे पहला असर मन पर होता है। सोच बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, गलत चीजों के प्रति आकर्षण कम होने लगता है, भगवान का नाम अपने आप जुबान पर आने लगता है और फिर धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वह केवल संयोग नहीं था। लेकिन इन 9 संकेतों में एक ऐसा संकेत भी है जो बाकी सभी संकेतों से ज्यादा गहरा है। जब यह संकेत आपके जीवन में आने लगता है तब इंसान भगवान से अपनी इच्छा मनवाने के बजाय भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सीख जाता है। यही वह अवस्था है जहां डर कम होने लगता है, शिकायतें कम होने लगती हैं और विश्वास बढ़ने लगता है। इसीलिए आज का वीडियो शुरुआत से लेकर आखिरी संकेत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 9 संकेतों में से कोई एक संकेत आपकी अपनी जिंदगी की उस घटना से जुड़ा हो जिसका अर्थ आप आज तक नहीं समझ पाए। और अगर ऐसा कोई संकेत आपकी जिंदगी में भी आया है तो उसे इस वीडियो के अंत तक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आज हम केवल 9 संकेत नहीं जानेंगे, हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान की कृपा जब किसी स्त्री के जीवन में आती है तो वह किन किन रूपों में दिखाई दे सकती है। आप देख रहे हैं परम ध्यान। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक विषय, भगवान की भक्ति, जीवन से जुड़े गहरे संदेश और सनातन ज्ञान सुनना चाहते हैं तो परम ध्यान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। और कमेंट में बस इतना लिखिए, आपका नाम क्या है और आप किस भगवान की पूजा करते हैं। अपने आराध्य देव का नाम कमेंट में जरूर लिखिए और अपनी भक्ति से इस वीडियो को एक सुंदर शुरुआत दीजिए। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं उस पहले संकेत की ओर। वह पहला संकेत जो बाहर से बहुत छोटी घटना दिखाई देता है, लेकिन किसी स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत हो सकता है। पहला संकेत, अचानक मन में ऐसी गहरी शांति उतरने लगती है जिसे परिस्थितियां भी छीन नहीं पाती। भगवान की कृपा का पहला और सबसे गहरा संकेत अक्सर बाहर दिखाई देने वाली किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता। वह सबसे पहले इंसान के भीतर उतरता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, जिम्मेदारियां वही रहती हैं, घर परिवार की चिंताएं भी अपनी जगह रहती हैं,
लेकिन उन सब के बीच मन पहले जैसा टूटता नहीं है। पहले छोटी सी बात कई घंटों तक परेशान करती थी। किसी के दो शब्द पूरे दिन का मूड खराब कर देते थे। किसी की नाराजगी से बेचैनी बढ़ जाती थी और भविष्य को लेकर मन में तरह तरह के डर चलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति आने लगती है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। समस्या सामने होती है, लेकिन मन कहता है घबराने की जरूरत नहीं, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यही वह बदलाव है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शायद अब उन्हें परिस्थितियों की परवाह नहीं रही, शायद वे पहले जैसी भावुक नहीं रही, या शायद उनके अंदर कुछ बदल गया है। लेकिन कई बार यही बदलाव भीतर पैदा हो रहे विश्वास का संकेत होता है। जब इंसान हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़कर भगवान पर भरोसा करना सीखने लगता है, तब मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। उसे हर सवाल का जवाब उसी क्षण चाहिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं रहता। हर समस्या का समाधान आज ही मिल जाए, यह जिद कम होने लगती है। वह अपने कर्म करती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन परिणाम को लेकर पहले जैसी बेचैनी उसके भीतर नहीं रहती। ऐसी स्त्री के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। पहले वह किसी बात के बिगड़ने पर तुरंत टूट जाती थी, लेकिन अब वह कुछ समय शांत रहती है, सोचती है और फिर निर्णय लेती है। पहले किसी के व्यवहार से उसके मन में घंटों तक गुस्सा चलता रहता था, लेकिन अब वह उस बात को अपने मन में ज्यादा देर तक रखने से बचती है। पहले भविष्य की चिंता उसके वर्तमान को खा जाती थी, लेकिन अब वह आज को संभालने पर ध्यान देने लगती है। यह बदलाव अचानक एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर जमा होता है, जैसे अंधेरे कमरे में किसी छोटे से दीपक की रोशनी धीरे धीरे फैलती चली जाए। कई बार भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं होता कि आपके जीवन में कोई समस्या कभी आएगी ही नहीं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे, आर्थिक चिंता हो सकती है, परिवार की जिम्मेदारियां होंगी, कभी किसी अपने की बात दिल दुखा सकती है, और कभी परिस्थितियां आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत जा सकती हैं। लेकिन अंतर यह होता है कि ऐसी स्थिति में आपका मन पूरी तरह बिखरता नहीं। अंदर कहीं एक विश्वास बचा रहता है कि यह समय भी निकल जाएगा। यही विश्वास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। एक समय था जब कोई स्त्री अपने जीवन में होने वाली हर घटना का कारण दूसरों को मानती थी। किसी ने साथ नहीं दिया तो शिकायत, किसी ने धोखा दिया तो क्रोध, किसी ने अपमान किया तो बदला लेने की इच्छा। लेकिन जब भीतर आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, तब वह हर घटना से एक सीख निकालने लगती है। वह पूछती है, इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया? भगवान मुझे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? मुझे अपने अंदर क्या बदलना चाहिए? और यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी यही शांति उस समय आती है जब बाहर से देखने पर जीवन पहले से ज्यादा कठिन दिखाई देता है। घर में परेशानी हो सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, भविष्य स्पष्ट न हो सकता है, लेकिन फिर भी रात को सोते समय मन में एक अजीब सा भरोसा बना रहता है। आंखें बंद करते समय ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर चीज का कोई ना कोई अर्थ जरूर है। यही विश्वास मन को बार बार संभालता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आध्यात्मिक शांति का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि इंसान कभी रोएगा नहीं, कभी दुखी नहीं होगा, या उसे कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। वह भी रोएगी, उसे भी दुख होगा, उसे भी चोट लगेगी। फर्क केवल इतना होगा कि दुख उसे पूरी तरह अपने अंदर डुबो नहीं पाएगा। वह रोने के बाद फिर उठेगी, टूटने के बाद फिर संभलेगी, हार के बाद फिर प्रयास करेगी, क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं यह विश्वास पैदा हो चुका होगा कि मेरी कहानी केवल इस एक परेशानी तक खत्म नहीं होती। कई बार भगवान हमें समस्या से निकालने से पहले समस्या को सहने की शक्ति देते हैं। परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति को देखने वाली हमारी दृष्टि बदल जाती है। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले वही परेशानी पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही परेशानी एक परीक्षा जैसी लगती है। पहले हर देरी को दुर्भाग्य समझा जाता था, अब उसमें धैर्य की सीख दिखाई देती है। पहले हर बंद दरवाजा निराशा देता था, अब मन सोचता है
कि शायद इस रास्ते पर जाना मेरे लिए सही ही नहीं था। और जब यह शांति भीतर मजबूत होने लगती है, तब एक और सुंदर बदलाव दिखाई देता है। ऐसी स्त्री हर छोटी अच्छी चीज के लिए भी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। सुबह की एक शांत घड़ी, परिवार का साथ, भोजन, स्वस्थ शरीर, किसी अपने की मुस्कान, मंदिर की घंटी, भगवान का नाम, इन छोटी छोटी चीजों में भी उसे कृतज्ञता महसूस होने लगती है। उसे हर समय बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती ताकि वह खुश रह सके। उसके लिए शांति स्वयं एक आशीर्वाद बन जाती है। यही कारण है कि अगर आपके जीवन में अचानक बाहरी शोर के बीच भीतर की आवाज शांत होने लगी है, हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की इच्छा बढ़ रही है, लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलने की इच्छा पैदा हो रही है, और मुश्किल समय में भी भगवान का नाम आपके मन को संभाल रहा है, तो इस बदलाव को हल्के में मत लीजिए। इसे किसी अंतिम चमत्कार का प्रमाण मानना जरूरी नहीं, लेकिन यह आपके भीतर पैदा हो रही सकारात्मकता, आध्यात्मिकता और विश्वास का बहुत सुंदर संकेत जरूर हो सकता है। क्योंकि जिस दिन इंसान को यह समझ आने लगती है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन उसके अंदर एक अलग तरह की शांति जन्म लेती है। वह अपने कर्म करती है, मेहनत करती है, सही निर्णय लेने की कोशिश करती है और फिर कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना सीखती है। यही भरोसा धीरे धीरे डर को कम करता है। और शायद भगवान की सबसे सुंदर कृपा यही है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान के भीतर वह शक्ति पैदा हो जाए जिससे वह बदलती हुई दुनिया के सामने भी शांत रह सके। इसलिए इस पहले संकेत को केवल एक साधारण भावना समझकर आगे मत बढ़िए। अपने जीवन को देखिए। अगर परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद आपका मन पहले की तरह नहीं टूटता, अगर दुख के बीच भी भीतर कहीं उम्मीद बची रहती है, अगर भगवान का नाम आपको संभालता है, अगर अकेले में भी मन पूरी तरह खाली नहीं लगता, और अगर आपको धीरे धीरे यह विश्वास होने लगा है कि जो होगा भगवान की इच्छा और मेरे सही कर्मों के साथ ही होगा, तो समझिए कि आपके भीतर एक बहुत सुंदर परिवर्तन जन्म ले रहा है। और अब आगे आने वाला दूसरा संकेत इससे भी अलग है, क्योंकि जब मन में शांति उतरती है तो उसके बाद इंसान की पसंद, सोच और संगति तक बदलने लगती है। जिन चीजों में पहले बहुत आनंद आता था, उनसे मन अचानक दूर क्यों होने लगता है? किन लोगों से दूरी अपने आप बनने लगती है? और भगवान का नाम बिना किसी प्रयास के बार बार मन में क्यों आने लगता है? इसी रहस्य से जुड़ा है दूसरा संकेत। भगवान का नाम बिना प्रयास के मन में बार बार आने लगता है। जब किसी स्त्री के जीवन में आध्यात्मिक बदलाव गहरा होने लगता है, तो उसका असर केवल पूजा के समय दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे उसके पूरे दिन की सोच बदलने लगती है। भगवान का नाम लेने के लिए उसे किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान या किसी के कहने का इंतजार नहीं रहता। घर के काम करते हुए, रसोई में भोजन बनाते हुए, रास्ते में चलते हुए, सुबह आंख खुलते ही या रात को सोने से पहले उसके मन में अपने आप भगवान का स्मरण होने लगता है। यह बदलाव बहुत शांत तरीके से आता है, इसलिए कई बार इंसान इसे सामान्य आदत समझकर आगे बढ़ जाता है। पहले पूजा शायद केवल एक जिम्मेदारी जैसी लगती थी। मंदिर के सामने बैठना, दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना और कुछ मिनट प्रार्थना करके अपने काम में लग जाना, बस इतना ही। लेकिन धीरे धीरे भगवान से जुड़ाव केवल पूजा के स्थान तक सीमित नहीं रहता। मन दिन भर किसी न किसी रूप में भगवान को याद करने लगता है। किसी मंदिर की घंटी सुनाई दी तो मन ठहर गया, रास्ते में भगवान की मूर्ति दिखाई दी तो आंखें अपने आप झुक गईं, कोई भजन कानों में पड़ा तो मन कुछ क्षणों के लिए उसी में डूब गया। इन छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं में भक्ति का एक अलग ही भाव दिखाई देने लगता है। सबसे खास बात यह होती है कि अब भगवान को याद करना किसी दिखावे के लिए नहीं होता। किसी को बताने की इच्छा नहीं होती कि मैं कितनी पूजा करती हूं। सोशल मीडिया पर अपनी भक्ति दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती। मन के भीतर एक निजी रिश्ता बनने लगता है। इंसान भगवान से ऐसे बात करने लगता है जैसे अपने सबसे करीबी व्यक्ति से बात करता है। कभी शिकायत करता है, कभी धन्यवाद देता है, कभी अपनी परेशानी बताता है और कभी बिना कुछ मांगे केवल कुछ देर शांत बैठ जाता है।
कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है जब इंसान के पास अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं होता। आसपास लोग होते हुए भी मन की बात किसी से कहने का मन नहीं करता। ऐसे समय में वह भगवान के सामने बैठ जाती है। जरूरी नहीं कि उसके पास कोई लंबी प्रार्थना हो। कई बार आंखों से आंसू निकलते हैं और जुबान पर केवल भगवान का नाम होता है। वही कुछ पल उसके मन का बोझ हल्का कर देते हैं। समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे सहने की शक्ति बढ़ जाती है। यही इस संकेत की सबसे खूबसूरत बात है। भगवान का नाम केवल इच्छा पूरी करवाने का साधन नहीं रह जाता, बल्कि मन को संभालने का सहारा बन जाता है। पहले प्रार्थना केवल इस बात के लिए होती थी कि मेरी समस्या खत्म हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मेरी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना का स्वर बदलने लगता है। मन कहता है, हे प्रभु, जो मेरे लिए सही हो वही करना, बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि जब इंसान भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मांग नहीं करता, बल्कि भगवान की इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति मांगता है, तब उसके भीतर एक अलग तरह की परिपक्वता पैदा होती है। वह हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश कम करता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में हर चीज का समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ देर से मिलती हैं, और कुछ चीजें शायद इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनका हमारे जीवन में होना जरूरी ही नहीं था। धीरे धीरे भगवान का नाम उसके मन की भाषा बन जाता है। कोई परेशानी आई, भगवान का नाम। कोई अच्छी खबर मिली, भगवान का धन्यवाद। डर लगा, भगवान का स्मरण। निर्णय लेना है, भगवान से प्रार्थना। मन दुखी है, भगवान के सामने बैठना। खुशी मिली, भगवान को धन्यवाद देना। यानी जीवन के अलग अलग भावों के बीच भगवान का स्मरण एक धागे की तरह जुड़ने लगता है। ऐसी अवस्था में भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं रहती। इंसान अपने व्यवहार में भी भगवान को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि पूजा के बाद किसी को अपमानित करना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान का नाम लेने के साथ किसी का दिल दुखाना सही नहीं हो सकता। मंदिर में सिर झुकाकर घर आकर अहंकार करना भक्ति की पूर्णता नहीं हो सकती। इसलिए उसके व्यवहार में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। वह बोलने से पहले सोचती है, किसी को दुख पहुंचाने से बचती है, दूसरों की मजबूरी का मजाक नहीं बनाती, गलती होने पर माफी मांगने में उसे शर्म महसूस नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, वह अपनी भक्ति को दूसरों से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करती। क्योंकि सच्ची भक्ति जितनी भीतर जाती है, अहंकार उतना ही कम होने लगता है। कई बार इस संकेत का एक और रूप दिखाई देता है। स्त्री को पहले जिन चीजों में घंटों समय बिताना अच्छा लगता था, उन्हीं चीजों में अब मन कम लगने लगता है। बेवजह की बहस, चुगली, दूसरों की जिंदगी में दखल, नकारात्मक बातें, हर समय शिकायत करना, इन सब से धीरे धीरे दूरी बनने लगती है। वह महसूस करती है कि उसका समय और मन ऐसी चीजों के लिए नहीं है। उसे कुछ ऐसा सुनने का मन करता है जिससे मन शांत हो, कुछ ऐसा पढ़ने का मन करता है जिससे ज्ञान मिले, और कुछ ऐसा करने की इच्छा होती है जिससे भीतर संतोष पैदा हो। यह परिवर्तन किसी दबाव से नहीं आता, कोई बाहर से उसे मजबूर नहीं करता, अंदर से ही पसंद बदलने लगती है। यही कारण है कि इस संकेत को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि जो व्यक्ति रोज भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन में कोई चमत्कार निश्चित रूप से होने वाला है। आध्यात्मिक अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का स्मरण बढ़ना, सकारात्मकता बढ़ना, गलत आदतों से दूरी बनना और मन का धीरे धीरे शांत होना एक सुंदर आंतरिक परिवर्तन जरूर हो सकता है। कभी कभी यह भी होता है कि स्त्री किसी कठिन परिस्थिति में होती है और अचानक उसके मन में अपने आप कोई मंत्र, श्लोक या भगवान का नाम आने लगता है। वह उसी नाम को दोहराती है और उसका मन थोड़ा स्थिर होने लगता है। बाहर की परिस्थिति वैसी ही रहती है, लेकिन भीतर की घबराहट कम होने लगती है। यही वह क्षण होता है जहां भक्ति केवल शब्द नहीं रहती, वह मन का सहारा बन जाती है। और ध्यान रखिए, भगवान को याद करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। किसी को मंत्र में शांति मिलती है, किसी को भजन में, किसी को ध्यान में, किसी को मंदिर की शांति में, और किसी को केवल भगवान का नाम लेने में। भक्ति का रास्ता अलग हो सकता है,
लेकिन उद्देश्य मन को बेहतर बनाना, अहंकार कम करना और जीवन में विश्वास पैदा करना है। अगर भगवान का नाम आपके जीवन में बढ़ रहा है तो उसके साथ अपने कर्मों को भी बेहतर बनाइए। केवल नाम लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस नाम का प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई दे। अगर आप भगवान को मानते हैं तो किसी कमजोर के साथ दया रखिए, किसी दुखी व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी के साथ अन्याय न कीजिए। अपने माता पिता और परिवार के प्रति सम्मान रखिए। अपने शब्दों से किसी का दिल न तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगवान का स्मरण तभी जीवन को बदलता है जब वह हमारे व्यवहार में भी उतरने लगे। और एक दिन ऐसा आता है जब स्त्री को किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। उसे बस इतना पता होता है कि भगवान का नाम लेने के बाद उसका मन पहले से शांत हो जाता है। परेशानी में उसे सहारा मिलता है, अकेलेपन में उसे शक्ति मिलती है, निर्णय के समय उसे भीतर से धैर्य मिलता है और सबसे बड़ी बात, उसे यह भरोसा रहने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी बदल जाए, भगवान का नाम उसके साथ है। यही दूसरा संकेत है। भगवान का नाम जीवन की मजबूरी नहीं, मन की जरूरत बन जाना। और जब भगवान का नाम मन में बसने लगता है तब जीवन में एक और बड़ा बदलाव शुरू होता है। इंसान गलत संगति, गलत आदतों और उन रिश्तों से दूरी बनाने लगता है जो उसके मन की शांति छीन रहे होते हैं। क्योंकि तीसरा संकेत यहीं से शुरू होता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी से अपने आप दूर होने लगते हैं और उस दूरी के पीछे छिपा कारण आपको बहुत बाद में समझ आता है। तीसरा संकेत, गलत संगति और गलत रास्तों से मन अपने आप दूर होने लगता है। भगवान की कृपा जब किसी स्त्री के जीवन में गहराई से काम करने लगती है तो उसका असर केवल पूजा पाठ या भगवान के नाम तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी पूरी सोच बदलने लगती है और इसी बदलाव का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। वह उन लोगों, आदतों और परिस्थितियों से अपने आप दूर होने लगती है जो उसके मन की शांति छीनते हैं। यह दूरी हमेशा किसी लड़ाई या बड़े विवाद के कारण नहीं बनती। कई बार बिना किसी झगड़े के ही मन बदल जाता है। जिस संगति में बैठकर पहले घंटों समय बीत जाता था, वही संगति अब भारी लगने लगती है। जिन बातों पर पहले हंसी आती थी, वही बातें अब मन को परेशान करने लगती हैं। जिन चर्चाओं में पहले बहुत रुचि थी, उनमें अब बैठने का मन नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव के लिए किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। भीतर से ही एक आवाज आने लगती है कि मुझे अब इस रास्ते पर आगे नहीं जाना। पहले शायद किसी की बुराई सुनना बहुत सामान्य लगता था। किसी तीसरे व्यक्ति की जिंदगी पर चर्चा करना, उसकी कमियां निकालना, उसके रिश्तों पर टिप्पणी करना, किसी की सफलता से जलना या किसी की परेशानी देखकर मन ही मन खुश होना, ये सब बातें जीवन का हिस्सा लग सकती थीं। लेकिन जब भीतर आध्यात्मिक समझ बढ़ती है तो वही बातें मन को चुभने लगती हैं। इंसान को महसूस होने लगता है कि दूसरे की जिंदगी पर चर्चा करने से मेरी जिंदगी बेहतर नहीं होने वाली। किसी को नीचा दिखाने से मेरी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। किसी की बुराई करने से मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। और यहीं से संगति बदलने की शुरुआत होती है। कई बार भगवान की कृपा का सबसे अनोखा रूप यह होता है कि भगवान आपको उन लोगों से अलग कर देते हैं जिनसे अलग होने की हिम्मत आप खुद नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ रिश्ते अचानक कमजोर होने लगते हैं, बातचीत कम हो जाती है, मुलाकातें कम हो जाती हैं, पुराने दोस्तों के साथ बैठकर भी पहले जैसी खुशी नहीं मिलती। कभी कभी सामने वाला खुद दूरी बनाने लगता है। उस समय मन को बहुत दुख हो सकता है। लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती की, लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। लेकिन समय बीतने के बाद कई बार समझ आता है कि जिस दूरी को उस समय नुकसान समझा था, वही दूरी आपके जीवन की शांति बचाने वाली थी। हर व्यक्ति जो हमारी जिंदगी में आता है, वह हमेशा हमारे साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें अनुभव देने आते हैं, कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें हमारी कमजोरी दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि किस तरह के व्यवहार से हमें बचना चाहिए, और कुछ लोग केवल इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी की दिशा बदल रही होती है। इसलिए हर रिश्ता टूटना दुर्भाग्य नहीं होता और हर दूरी सजा नहीं होती।
कई बार स्त्री किसी ऐसे रिश्ते में बहुत लंबे समय से फंसी होती है जिसमें उसे लगातार दुख मिलता है। वह सामने वाले को बदलने की कोशिश करती रहती है, समझाती है, माफ करती है, फिर वही गलती होती है, फिर रोती है, फिर उम्मीद करती है। लेकिन एक समय आता है जब उसके भीतर कुछ बदल जाता है। वह नफरत नहीं करती, बदला नहीं लेती, लेकिन खुद को बचाना सीख जाती है। वह समझ जाती है कि किसी रिश्ते को बचाने के नाम पर अपनी मानसिक शांति खो देना जरूरी नहीं है। वह दूरी बनाती है और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना शुरू करती है। यह आत्मसम्मान और विवेक का सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। यही वजह है कि इस संकेत को केवल लोग दूर हो रहे हैं के रूप में नहीं समझना चाहिए। असली संकेत यह है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। आपको अब हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। हर व्यक्ति को खुश करने की आदत कम होने लगती है। हर बात पर अपनी सफाई देने की इच्छा कम होने लगती है। आपको यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि आप सही हैं। आप जानते हैं कि आपका कर्म आपके बारे में बोलता है और हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं। धीरे धीरे आप उन लोगों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जिनके साथ बैठने के बाद मन हल्का महसूस होता है, जिनसे बात करने के बाद नकारात्मकता नहीं बढ़ती बल्कि प्रेरणा मिलती है, जिनकी संगति आपको भगवान से दूर नहीं बल्कि भगवान के करीब ले जाती है। ऐसे लोग जरूरी नहीं कि बहुत धार्मिक बातें ही करें। वे सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में ईमानदारी, दया, संयम और सकारात्मकता होती है। उनके साथ रहने के बाद मन में किसी के प्रति नफरत नहीं बढ़ती बल्कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने की इच्छा पैदा होती है। और इसी के साथ एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है, गलत आदतों से दूरी। जो चीजें पहले बार बार करने का मन करता था, उनसे धीरे धीरे मन हटने लगता है। बेवजह देर रात तक जागना, हर समय फोन में उलझे रहना, अनावश्यक बहस करना, गुस्से में तुरंत जवाब देना, दूसरों की जिंदगी पर नजर रखना, नकारात्मक वीडियो या बातें लगातार सुनते रहना, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना, इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ने लगती है। मन कहता है, मुझे अपना समय बचाना है, मुझे अपने मन को बचाना है, मुझे अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी है जो मुझे भीतर से मजबूत करें। यहीं से इंसान को समझ आता है कि संगति केवल लोगों की नहीं होती। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जिन बातों के बारे में दिन भर सोचते हैं, वह सब भी हमारी संगति का हिस्सा है। अगर दिन भर मन में नकारात्मकता भरती रहेगी तो मन शांत कैसे रहेगा? अगर हर समय दूसरों की कमियों पर ध्यान रहेगा तो अपने भीतर सुधार कैसे आएगा? इसीलिए जब आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू होता है तो स्त्री धीरे धीरे अपनी मानसिक संगति भी बदलने लगती है। वह क्या सुनती है, क्या देखती है, किससे बात करती है, किस विषय पर समय देती है, इन सब पर ध्यान देने लगती है। पहले समय काटने के लिए कुछ भी देख लिया जाता था, लेकिन अब मन कहता है कि जो मेरे भीतर जाएगा उसका असर मेरे विचारों पर पड़ेगा। इसलिए वह बेहतर चीजें चुनने लगती है। यह परिवर्तन बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें किसी बाहरी प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती। यह अंदर से आता है। और कभी कभी इस बदलाव के कारण लोग आपको बदलता हुआ देखकर कहेंगे, तुम पहले जैसी नहीं रही। लेकिन शायद यही तो बात है, आप पहले जैसी नहीं रही हैं। आपको पहले हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, अब नहीं लगता। पहले हर किसी को खुश रखना जरूरी लगता था, अब नहीं लगता। पहले किसी के दूर जाने से आप टूट जाती थीं, अब दुख तो होता है लेकिन आप खुद को संभाल लेती हैं। पहले अकेले रहने से डर लगता था, अब अकेले समय में भगवान का स्मरण करने का अवसर दिखाई देता है। पहले भीड़ में रहना जरूरी लगता था, अब सही संगति ज्यादा जरूरी लगती है। पहले रिश्ते बचाने के लिए खुद को खो देती थीं, अब रिश्ते निभाते हुए भी अपनी आत्मिक शांति को महत्व देती हैं। यही असली बदलाव है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति से दूरी बनाना आध्यात्मिक संकेत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, परिवार का हिस्सा है या आपके प्रति सच्चा है, तो केवल आध्यात्मिकता के नाम पर उससे दूर होना सही नहीं। भगवान की भक्ति इंसान को जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि सही भक्ति इंसान को अपने रिश्तों में और अधिक प्रेम, धैर्य, करुणा और समझ लाना सिखाती है। इसलिए तीसरे संकेत का अर्थ
लोगों से भागना नहीं है। इसका अर्थ है गलत प्रभाव को पहचानना, ऐसे रिश्तों को पहचानना जिनमें लगातार अपमान हो, ऐसी संगति को पहचानना जिसमें हर समय नकारात्मकता हो, ऐसी आदतों को पहचानना जो आपको भीतर से कमजोर कर रही हो, ऐसी इच्छाओं को पहचानना जो आपको शांति से दूर ले जा रही हो, और फिर धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने का साहस पैदा होना। कई बार भगवान आपके जीवन में नई शुरुआत करने से पहले पुरानी जगह खाली करवाते हैं। जैसे किसी नए घर को सजाने से पहले पुराने सामान को हटाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी कुछ चीजों को हटाना पड़ता है। कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ गलत अपेक्षाएं और कभी कभी कुछ रिश्ते भी। उस समय दर्द हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं, अकेलापन भी महसूस हो सकता है। लेकिन अगर उस दूरी के बाद आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, भगवान के करीब जा रहा है, आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल पा रही हैं, तो उस बदलाव को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। क्योंकि कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, वह हमें उससे बचा लेते हैं जिसकी कीमत हमें बाद में समझ आती। कभी हम किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं, लेकिन समय बताता है कि वह व्यक्ति हमारी यात्रा का केवल एक अध्याय था। कभी हम किसी जगह को अपना भविष्य समझ लेते हैं, लेकिन वही जगह हमें इतना कुछ सिखा देती है कि आगे का रास्ता खुद साफ होने लगता है। कभी हम किसी रिश्ते को खोकर रोते हैं, लेकिन कुछ समय बाद महसूस होता है कि उस रिश्ते में रहते हुए हम खुद को खो रहे थे। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में अचानक कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ आदतें छूट रही हैं, कुछ जगहों पर जाने का मन नहीं करता और आपका मन अधिक शांत, सरल और भगवान की ओर झुकता जा रहा है, तो इसे केवल अकेलापन मत समझिए। हो सकता है ये आपके जीवन में एक नई दिशा बनने की शुरुआत हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब गलत संगति कम होती है तो सही लोगों के लिए जगह बनती है। जब मन का शोर कम होता है तो भगवान की ओर जाने वाली आवाज ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है। जब बेकार की बातें कम होती हैं तो जीवन की जरूरी बातें समझ आने लगती हैं। जब हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद होती है तो इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। और जब भगवान पर भरोसा बढ़ता है तो अकेलेपन का डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। याद रखिए, जीवन में हर जाने वाला व्यक्ति आपका नुकसान नहीं होता और हर आने वाला व्यक्ति आपका लाभ नहीं होता। इसलिए लोगों को केवल इस आधार पर मत परखिए कि वे आपके साथ कितने समय से हैं। ये देखिए कि उनकी संगति आपको किस दिशा में ले जा रही है। अगर किसी की संगति आपको अपने परिवार से दूर करती है, मन में नफरत भरती है, भगवान से दूर करती है, गलत आदतों की ओर ले जाती है और आपकी शांति छीनती है, तो उस संगति पर विचार करना जरूरी है। और अगर किसी की संगति आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपके भीतर दया बढ़ाती है, आपके कर्मों को सुधारती है, भगवान का स्मरण कराती है और आपको अपने जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाती है, तो ऐसी संगति को संभाल कर रखना चाहिए। यही तीसरे संकेत का सार है। भगवान का हाथ सिर पर होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कई बार उनकी कृपा इस रूप में आती है कि गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले आपके कदम खुद रुक जाते हैं। गलत संगति से मन हट जाता है, गलत आदतों से दूरी बनने लगती है और आपको पहली बार समझ आने लगता है कि शांति हर रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मन गलत संगति से दूर होता है, तब जीवन में एक और बड़ा बदलाव आने लगता है। ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जहां रास्ता बिल्कुल बंद दिखाई देता है। लगता है अब आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय कहीं से एक नया रास्ता खुलता है। कभी कोई व्यक्ति मदद के लिए सामने आता है, कभी अचानक कोई अवसर मिलता है, कभी एक छोटी सी घटना बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है, और कभी जिस चीज को आपने अपनी हार समझा था वही आगे चलकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। यही हमें लेकर जाता है चौथे संकेत की ओर, जहां मुश्किल समय में भी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलने लगता है। चौथा संकेत, बंद रास्तों के बीच अचानक कोई नया रास्ता खुलने लगता है। भगवान की कृपा का चौथा संकेत बहुत गहरा होता है, क्योंकि यह अक्सर उस समय दिखाई देता है जब इंसान को लगता है कि उसके सामने अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। परिस्थितियां एक के बाद एक कठिन होती जाती हैं, योजनाएं बिगड़ती जाती हैं,
लोगों का साथ छूटता जाता है और मन में यही विचार आने लगता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन ठीक उसी समय जब इंसान अपनी सारी उम्मीदें लगभग छोड़ने लगता है, जीवन में कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी उसने पहले कल्पना तक नहीं की होती। कई बार वह रास्ता किसी व्यक्ति के रूप में आता है। कोई ऐसा इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आता है जो सही समय पर सही बात कह देता है। वह कोई सलाह देता है, कोई जानकारी देता है, कोई अवसर बताता है या केवल दो शब्द बोलकर आपके अंदर फिर से उम्मीद जगा देता है। उस समय शायद आपको यह सामान्य घटना लगे, लेकिन कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि अगर वह व्यक्ति उस समय नहीं आया होता तो शायद आपकी पूरी दिशा अलग होती। कई बार रास्ता किसी अवसर के रूप में खुलता है। महीनों से कोई काम नहीं बन रहा था, कई जगह कोशिश की, बार बार निराशा मिली, लेकिन अचानक ऐसी जगह से अवसर मिल जाता है जहां उम्मीद भी नहीं थी। जिस काम को लेकर कई दरवाजे बंद हो चुके थे, उसी क्षेत्र में कोई नया मौका सामने आ जाता है। जिस जगह से जवाब नहीं मिल रहा था, कहीं और से सकारात्मक उत्तर आ जाता है। और तब मन में एक बात आती है, शायद देर हुई लेकिन रास्ता बंद नहीं हुआ था। कभी कभी भगवान रास्ता बाहर नहीं, भीतर खोलते हैं। समस्या वही रहती है, लेकिन उसे हल करने की आपकी क्षमता बदल जाती है। पहले जिस परिस्थिति से आप डर जाती थीं, अब उसी परिस्थिति के सामने बैठकर सोचने लगती हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। पहले रोकर हार मान लेना आसान लगता था, अब आप आंसू पोंछकर दोबारा कोशिश करती हैं। पहले किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती थी, अब अपने भीतर निर्णय लेने का साहस पैदा होता है। यह भी एक बहुत बड़ा रास्ता खुलना है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हर दिशा से निराशा दिखाई देती है। एक तरफ परिवार की चिंता, दूसरी तरफ आर्थिक जिम्मेदारी, तीसरी तरफ रिश्तों की उलझन और ऊपर से भविष्य का डर। इंसान सोचता है कि आखिर एक साथ इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं, लेकिन कई बार उसी दौर में वह अपने भीतर की ऐसी ताकत खोज लेता है जिसके बारे में उसे पहले पता ही नहीं था। यही बात समझने की जरूरत है कि भगवान की कृपा हमेशा समस्या को हटाकर ही दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कृपा इस रूप में आती है कि समस्या के बीच से निकलने की बुद्धि मिलती है, सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ मिलती है। गलत व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले मन चेतावनी देता है। किसी गलत सौदे से बच जाते हैं, किसी गलत निर्णय को लेने से ठीक पहले परिस्थिति बदल जाती है और बाद में समझ आता है कि उस समय जो बाधा लगी थी वही वास्तव में सुरक्षा थी। कई बार एक दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि आगे का रास्ता आपके लिए सुरक्षित नहीं होता, लेकिन इंसान उस बंद दरवाजे को देखकर इतना दुखी हो जाता है कि उसके पीछे खुलने वाले रास्ते को देख ही नहीं पाता। वह उसी चीज के लिए रोता रहता है जो उसके हाथ से निकल गई, जबकि जिंदगी उसे धीरे धीरे किसी बेहतर दिशा की ओर ले जा रही होती है। मान लीजिए किसी स्त्री की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी, उसने उसके लिए बहुत मेहनत की, प्रार्थना की और उम्मीद लगाई, लेकिन वह इच्छा पूरी नहीं हुई। उस समय उसे लगा कि भगवान ने मेरी बात नहीं सुनी। उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही स्त्री पीछे मुड़कर देखती है और समझती है कि अगर वह इच्छा उस समय पूरी हो जाती तो शायद उसका जीवन ऐसी दिशा में चला जाता जहां उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। यही जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम अक्सर केवल वही देखते हैं जो हमारे सामने है। भगवान शायद वह भी देख रहे होते हैं जो हमारे सामने नहीं है। हम केवल आज का दर्द देखते हैं। समय शायद आने वाले कल की सुरक्षा छिपाए बैठा होता है। हम बंद दरवाजा देखते हैं, लेकिन हो सकता है उसी समय कहीं दूसरा दरवाजा खुल रहा हो। इसलिए जब जिंदगी में अचानक कोई योजना टूट जाए, कोई रिश्ता खत्म हो जाए, कोई अवसर हाथ से निकल जाए या कोई रास्ता बंद हो जाए, तो तुरंत यह निर्णय मत कीजिए कि सब कुछ करता है तो वह उसकी जरूरत की चीजों का ध्यान रखती है, बुजुर्गों के लिए चाय या पानी रखती है, घर की सफाई करते समय भगवान का नाम लेती है। कहीं घंटी की आवाज आती है, कहीं भजन चल रहा होता है, कहीं अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैलती है। ये चीजें अपने आप में भगवान के वास का प्रमाण नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इन्हें एक शांत और सात्विक वातावरण बनाने वाली आदतों के रूप में देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की स्त्री खुद किस भावना के साथ सुबह की शुरुआत करती है।
अगर वह सुबह उठते ही हर बात पर शिकायत करने के बजाय कुछ क्षण शांत रहती है, भगवान को याद करती है और अपने मन को व्यवस्थित करती है, तो उसका व्यवहार घर के बाकी लोगों पर भी असर डाल सकता है। क्योंकि परिवार में भावनाएं बहुत तेजी से एक दूसरे तक पहुंचती हैं। एक व्यक्ति बहुत तनाव में हो तो उसका तनाव दूसरे तक पहुंच जाता है, और एक व्यक्ति शांत हो तो उसकी शांति भी कई बार आसपास के लोगों को प्रभावित कर देती है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बैठने पर ही मन हल्का लगने लगता है। वे कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते, लेकिन उनका बोलने का तरीका, उनका व्यवहार और उनकी सोच ऐसी होती है कि सामने वाला सहज महसूस करने लगता है। उसी तरह कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। वहां कोई असाधारण चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वातावरण भारी नहीं लगता। लोग एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, घर में अनावश्यक तनाव कम होता है और छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की आदत नहीं होती। कई बार इस वातावरण को बनाए रखने में घर की स्त्री की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसका कारण यह नहीं कि केवल स्त्री ही घर का वातावरण बदल सकती है, बल्कि अक्सर वह परिवार के दैनिक जीवन के बहुत से हिस्सों को संभालती है। सुबह कौन कब उठेगा, बच्चों को कब तैयार होना है, भोजन कब बनेगा, बुजुर्गों को क्या चाहिए, पूजा कब होगी, घर कब व्यवस्थित होगा, इन सभी चीजों के बीच उसका व्यवहार पूरे घर की लय को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। सकारात्मक वातावरण का मतलब ये नहीं कि उस घर में कभी कोई समस्या नहीं आती। हर घर में समस्याएं होती हैं। हर परिवार में कभी न कभी तनाव आता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब उसका मन अच्छा नहीं होता। इसीलिए किसी घर को शांत घर कहने का मतलब यह नहीं कि वहां हर समय हंसी ही होती रहती है और किसी को कभी दुख नहीं होता। असली बात यह है कि परेशानी आने के बाद घर का वातावरण कितनी जल्दी सामान्य होने की कोशिश करता है। अगर किसी सुबह घर में कोई छोटी सी बात पर विवाद हो गया और थोड़ी देर बाद घर की स्त्री कहती है कि चलो अब रहने दो, सुबह सुबह माहौल खराब मत करो, तो वह एक छोटे से वाक्य के माध्यम से घर की ऊर्जा को बदलने की कोशिश कर रही होती है। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है और उसे तुरंत डांटने के बजाय समझाया जाता है, तो घर में डर के बजाय समझ पैदा होती है। अगर कोई सदस्य तनाव में है और बाकी लोग उसे कुछ समय के लिए शांत रहने देते हैं, तो घर में दबाव कम होता है। इसी तरह अगर घर की स्त्री सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करती है और परिवार के लोगों के लिए मन से अच्छा सोचती है, तो यह उसके अपने मन को भी स्थिर रखने में मदद कर सकता है। और जब उसका मन स्थिर रहता है, तो उसके व्यवहार में भी वही स्थिरता दिखाई दे सकती है। कई घरों में सुबह उठते ही मोबाइल फोन, समाचार, सोशल मीडिया और नकारात्मक खबरों से दिन शुरू हो जाता है। इसका असर मन पर पड़ना स्वाभाविक है। इसके विपरीत अगर सुबह के कुछ मिनट भगवान का स्मरण, प्रार्थना, ध्यान, शांत वातावरण और परिवार के साथ अच्छे व्यवहार में बीते, तो दिन की शुरुआत अधिक संतुलित महसूस हो सकती है। इसे वैज्ञानिक रूप से भगवान के वास का प्रमाण नहीं कहा जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसी दिनचर्या को मन की शांति और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है। और यही कारण है कि घर की स्त्री की छोटी सी आदत भी पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है। वह सुबह उठकर घर के मंदिर में दीपक जलाती है। शायद वह केवल 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ती है। शायद वह कोई लंबी पूजा नहीं करती। शायद उसके पास ज्यादा समय भी नहीं होता, लेकिन वह दिन की शुरुआत भगवान को याद करके करती है। फिर वह अपने काम में लग जाती है। यह छोटी सी प्रक्रिया उसके लिए मानसिक रूप से एक आधार बन सकती है। कई बार वह भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना कहती है, हे भगवान, मेरे परिवार को सुखी रखना। यह भावना बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन एक माँ या पत्नी के लिए उसके परिवार की सुरक्षा और सुख से बड़ा कुछ नहीं होता। इसी भावना से वह पूरे दिन के काम करती रहती है। सुबह घर में अगरबत्ती की हल्की खुशबू हो, भगवान के नाम की आवाज हो, रसोई से चाय या भोजन की खुशबू आ रही हो, बच्चे तैयार हो रहे हों और घर की स्त्री बिना घबराहट के अपने काम कर रही हो, तो यह वातावरण अपने आप में बहुत सुंदर महसूस हो सकता है।
लेकिन इस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुशबू, घंटी या दीपक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है मन की शांति और व्यवहार की सकारात्मकता। क्योंकि अगर घर में सुबह पूजा तो हो रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद घर के लोग एक दूसरे को अपमानित करने लगे, तो केवल बाहरी पूजा से वातावरण शांत नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिकता का वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देता है जब पूजा और व्यवहार एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद घर की स्त्री अपने बच्चों से प्यार से बात करती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है, पति से सम्मान पूर्वक बात करती है और परिवार के सदस्यों को भी एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है, तो पूजा का भाव जीवन के व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यही वह जगह है जहां भगवान के वास की भावना अधिक गहरी हो जाती है। भगवान का वास केवल मंदिर में रखी मूर्ति की कल्पना नहीं है। धार्मिक दृष्टि से भगवान को सत्य, प्रेम, दया, सेवा और शांति से भी जोड़ा जाता है। इसलिए जिस घर में इन गुणों को महत्व दिया जाता है, उस घर के वातावरण को आध्यात्मिक रूप से सुंदर माना जा सकता है। कभी कभी आपको ऐसे घर भी मिलेंगे जहां बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत शांत, विनम्र और सहयोगी होते हैं। वे जरूरतमंद की मदद करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं और घर में किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। ऐसे घर में भी एक सकारात्मक वातावरण हो सकता है। इसलिए इस संकेत का मतलब यह नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना, लंबी पूजा करना या हर दिन मंदिर जाना ही जरूरी है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात है दिन की शुरुआत किस भावना से होती है। अगर सुबह की शुरुआत शिकायत से होती है तो पूरा दिन भारी लग सकता है। अगर सुबह की शुरुआत गुस्से से होती है तो घर के कई लोग उसी तनाव को अपने साथ लेकर बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत शांति, भगवान के स्मरण, प्रेम और सकारात्मक सोच से होती है, तो वही वातावरण पूरे दिन के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। घर की स्त्री जब अपने व्यवहार से यह वातावरण बनाने में योगदान देती है, तो उसकी भूमिका बहुत सुंदर बन जाती है। वह शायद खुद नहीं जानती कि उसकी छोटी सी आदत परिवार के बाकी लोगों को कितना प्रभावित कर रही है। बच्चा सुबह मां को भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए देखता है। वह देखता है कि मां किसी परेशानी में भी भगवान को याद करती है। वह देखता है कि मां घर में किसी को दुखी देखकर उसके पास बैठती है। वह देखता है कि मां गुस्से में भी कुछ समय बाद शांत होकर बात करती है। और धीरे धीरे बच्चा भी वही व्यवहार सीखने लगता है। यही संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। एक घर में अगर सुबह से ही भगवान का स्मरण, शांति, स्वच्छता, सम्मान और प्रेम की भावना दिखाई देती है, तो वह वातावरण बच्चों के मन पर भी प्रभाव डाल सकता है। बच्चे केवल किताबों से संस्कार नहीं सीखते, वे घर के वातावरण को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। अगर बच्चा रोज देखता है कि उसकी मां सुबह भगवान को प्रणाम करती है और फिर परिवार के लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करती है, तो उसके मन में पूजा और अच्छे व्यवहार के बीच एक संबंध बन सकता है। यही इस संकेत की गहराई है। भगवान के वास की बात केवल इस बात से नहीं कि घर में भगवान की तस्वीर कितनी बड़ी है, बल्कि यह भी कि भगवान की शिक्षाएं घर के व्यवहार में कितनी दिखाई देती हैं। अगर घर की स्त्री सुबह भगवान को याद करती है, लेकिन साथ ही परिवार के लोगों के लिए प्रेम रखती है, तो यह एक सुंदर संतुलन है। अगर वह घर को साफ रखती है, लेकिन दूसरों के मन को भी साफ रखने की कोशिश करती है, तो यह और सुंदर है। अगर वह दीपक जलाती है और साथ ही परिवार के सदस्यों के मन में उम्मीद जगाती है, तो उस दीपक का अर्थ और गहरा हो जाता है। अगर वह भगवान का नाम लेती है और किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देती है, तो उसकी भक्ति व्यवहार में दिखाई देती है। और अगर वह सुबह की शुरुआत इस भावना से करती है कि आज का दिन अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के साथ बिताना है, तो यही इस संकेत की वास्तविक खूबसूरती है। इसलिए अगर आपके घर में सुबह का समय बिना अनावश्यक तनाव के शुरू होता है, घर की स्त्री भगवान को याद करके अपने दिन की शुरुआत करती है, परिवार के लोगों से प्रेम और सम्मान से बात करने की कोशिश करती है और घर के वातावरण को शांत बनाए रखने में योगदान देती है, तो इस आदत को साधारण समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कई बार घर की सबसे बड़ी सुंदरता वहां रखी हुई महंगी चीजों में नहीं होती। वह सुबह की पहली प्रार्थना में होती है। वह घर की स्त्री की शांत आवाज में होती है। वह बच्चों को प्यार से जगाने में होती है। वह बुजुर्गों के प्रति सम्मान में होती है। वह परिवार के लिए मन से की गई प्रार्थना में होती है। और वह उस वातावरण में होती है जहां सुबह का पहला विचार डर, गुस्सा और तनाव नहीं, बल्कि भगवान का स्मरण, शांति और अच्छे दिन की उम्मीद होता है। ऐसे वातावरण को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सुंदर माना जा सकता है, क्योंकि जहां मन में शांति है, व्यवहार में प्रेम है, घर में सम्मान है और भगवान की स्मृति जीवन का हिस्सा है, वहां इंसान को अपने भीतर भी एक अलग तरह की स्थिरता महसूस हो सकती है। और यही इस चौथे संकेत का सार है। जब घर की स्त्री की सुबह की शांति धीरे धीरे पूरे घर की शांति बन जाए, जब उसके व्यवहार से घर में तनाव के बजाय संतुलन पैदा हो और दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण और सकारात्मक भावना से होने लगे, तो यह घर के आध्यात्मिक वातावरण की एक सुंदर निशानी मानी जा सकती है। संकेत 5। घर की स्त्री का जरूरतमंद, पशु पक्षी या अतिथि की मदद करने के लिए सहज रूप से आगे आना किसी घर में भगवान का वास होने की बात केवल पूजा, मंदिर, दीपक और धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं मानी जाती। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में भगवान को सेवा, दया, करुणा और परोपकार की भावना से भी जोड़ा गया है। इसलिए अगर किसी घर की स्त्री के भीतर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद की सहायता करने, किसी भूखे को भोजन देने, किसी अतिथि का सम्मान करने या किसी पशु पक्षी के लिए कुछ करने की सहज भावना रहती है, तो यह उसके संस्कारों और उसके भीतर मौजूद करुणा की एक सुंदर निशानी हो सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि सेवा करने का मतलब बहुत बड़ा दान करना या किसी बड़े धार्मिक कार्य में शामिल होना है, लेकिन असली सेवा कई बार बहुत छोटी होती है। रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दिया और उसने अपने घर से थोड़ा भोजन निकालकर उसे दे दिया। बाहर कोई प्यासा जानवर दिखाई दिया और उसने उसके लिए पानी रख दिया। कोई बुजुर्ग अकेला बैठा है तो वह उसके पास जाकर कुछ देर बात कर देती है। आप किसी निर्णय से पीछे हट जाती हैं, कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, कोई सौदा अचानक रुक जाता है, किसी जगह जाने का कार्यक्रम अंतिम समय पर बदल जाता है, किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले परिस्थिति बदल जाती है। उस समय आपको लगता है कि सब खराब हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था। इसलिए जीवन में आने वाली हर रुकावट को दुर्भाग्य मान लेना सही नहीं है। कुछ रुकावटें चेतावनी होती हैं, कुछ देरी सुरक्षा होती है, कुछ असफलताएं दिशा बदलने का अवसर होती हैं और कुछ परिस्थितियां हमें उस गलती से बचा लेती हैं जिसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी आवश्यक है। हर बेचैनी को भगवान का संकेत मान लेना सही नहीं है। कई बार डर, तनाव, पिछले अनुभव या अत्यधिक चिंता भी मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को केवल किसी भावना के आधार पर नहीं लेना चाहिए। शांत होकर परिस्थिति को देखना, तथ्य समझना, सही लोगों से सलाह लेना और अपने विवेक का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। आध्यात्मिकता और विवेक साथ साथ चलते हैं। जब मन शांत होता है तब निर्णय ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। जब मन क्रोध में होता है तब छोटी बात भी बहुत बड़ी लग सकती है। जब मन डर में होता है तब सही रास्ता भी गलत लग सकता है। जब मन लालच में होता है तब गलत रास्ता भी बहुत आकर्षक लग सकता है। इसलिए कई बार अंतरात्मा की आवाज सुनने से पहले मन को शांत करना जरूरी होता है। थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना, भगवान का स्मरण करना, स्थिति को दोबारा देखना और फिर निर्णय लेना, यही एक जागरूक जीवन की शुरुआत है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे अपने भीतर के संकेतों को समझना सीखती है। वह जानती है कि कब उसे बोलना है और कब चुप रहना है, कब किसी रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना है और कब दूरी बनाना आवश्यक है, कब किसी अवसर को स्वीकार करना है और कब विनम्रता से मना कर देना है, कब अपने डर को चुनौती देनी है और कब सावधानी बरतनी है। यह समझ उम्र से नहीं आती, यह अनुभव से आती है, यह आत्मचिंतन से आती है और कई बार यह उन कठिन परिस्थितियों से आती है जिनसे गुजरते हुए इंसान बहुत कुछ सीखता है।
कई स्त्रियां अपने जीवन में ऐसी घटनाओं से गुजरती हैं जहां उन्हें बाद में समझ आता है कि उनका मन उन्हें पहले ही चेतावनी दे रहा था। उस समय उन्होंने उस संकेत को नजरअंदाज कर दिया था। बाद में उन्हें पछतावा हुआ, लेकिन वही अनुभव आगे चलकर उन्हें ज्यादा सजग बनाता है। अगली बार जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वह तुरंत निर्णय नहीं लेती। वह सोचती है, जांचती है, समझती है और फिर कदम उठाती है। यही परिपक्वता है और यही पांचवें संकेत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भीतर का विवेक मजबूत होता है तो इंसान दूसरों की बातों से कम और अपने कर्मों के परिणामों से ज्यादा सीखने लगता है। वह यह समझने लगती है कि हर व्यक्ति की प्रशंसा जरूरी नहीं, हर आलोचना सही नहीं, हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं और हर बंद दरवाजा खोलना भी जरूरी नहीं। कुछ जगहों पर नहीं कहना ही अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी होती है। कुछ लोगों से दूरी बनाना ही आत्मसम्मान होता है। कुछ इच्छाओं को छोड़ देना ही शांति होती है और कुछ फैसलों में देर करना ही समझदारी होती है। जब भगवान की भक्ति भीतर मजबूत होती है तो मन धीरे धीरे बाहरी शोर से कम प्रभावित होने लगता है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, कौन मुझे पसंद करेगा या कौन नाराज होगा, इन सवालों का दबाव कम होने लगता है। उसकी प्राथमिकता बदलने लगती है। अब सवाल यह नहीं होता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सवाल यह होता है कि मैं जो कर रही हूं क्या वह सही है? क्या इससे किसी को अनावश्यक नुकसान तो नहीं होगा? क्या मैं अपने सिद्धांतों के साथ खड़ी रह पाऊंगी? क्या रात को अपने निर्णय को याद करके मेरे मन में शांति रहेगी? यही सवाल इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं और यही वह अवस्था है जहां भगवान का स्मरण केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के निर्णयों में भी दिखाई देने लगता है। किसी के साथ अन्याय करने का अवसर हो और फिर भी आप उसे छोड़ दें, यह भक्ति है। किसी ने आपको दुख दिया हो और बदला लेने की शक्ति होने के बावजूद आप गलत रास्ता न चुनें, यह भी भक्ति की परिपक्वता है। किसी लालच के सामने अपने सिद्धांतों को न बेचें, यह भी आध्यात्मिक शक्ति है। किसी गलत संगति से केवल इसलिए जुड़े न रहें कि लोग क्या कहेंगे, यह भी विवेक है। और जब कोई कठिन फैसला लेना पड़े तब भगवान का नाम लेकर सही रास्ते पर चलने का साहस करना, यही भीतर की जागरूकता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में अब छोटी छोटी गलत बातें भी पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी हैं, अगर आप किसी निर्णय को लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचती हैं, अगर गलत काम करने पर भीतर बेचैनी होती है और सही काम करने के बाद परिस्थितियां कठिन होने पर भी मन में एक अलग प्रकार की शांति रहती है, तो यह आपके भीतर बढ़ रहे विवेक और आत्म जागरूकता का संकेत हो सकता है। इसे चमत्कार साबित करने की जरूरत नहीं, इसे किसी भविष्यवाणी की तरह लेने की भी जरूरत नहीं। बस इतना समझिए कि आपका मन अब पहले की तुलना में ज्यादा सजग हो रहा है और सजग मन ही जीवन को सही दिशा में ले जाने की शुरुआत करता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, संगति सही होती है, भगवान का स्मरण बढ़ता है और अंतर आत्मा की आवाज को समझने की क्षमता पैदा होती है, तब इंसान के अंदर एक और बड़ा बदलाव आता है। वह अकेलेपन से डरना कम कर देता है। उसे हर समय किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं रहती। वह अपने भीतर एक ऐसा सहारा महसूस करता है जो कठिन समय में उसे संभालता है। और यही हमें लेकर जाता है छठे संकेत की ओर, जब इंसान अकेला होकर भी भीतर से खुद को अकेला महसूस नहीं करता। छठा संकेत, अकेलेपन में भी मन के भीतर एक अदृश्य सहारा महसूस होने लगता है। भगवान की कृपा का छठा संकेत बहुत शांत होता है, लेकिन इसका असर इंसान की पूरी जिंदगी पर दिखाई देने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब भीड़ के बीच रहने की जरूरत कम होने लगती है और अकेले बैठना बोझ नहीं लगता। पहले कुछ देर अकेले रहने पर मन बेचैन हो जाता था। किसी से बात करने की इच्छा होती थी, फोन उठाकर किसी को संदेश भेजने का मन करता था, आसपास कोई न हो तो खालीपन महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन मन के लिए शांति का समय बनने लगता है। व्यक्ति अकेला होता है लेकिन भीतर से टूटता नहीं। उसके पास कोई बैठा हुआ नहीं होता, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगता कि वह बिल्कुल अकेली है। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा डर कई बार अकेलेपन का ही होता है। इंसान लोगों के बीच इसलिए भी बना रहता है क्योंकि उसे डर लगता है
कि अगर सब चले गए तो उसके पास कौन रहेगा। लेकिन जब भगवान पर भरोसा बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे ये डर कम होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर समय किसी इंसान का साथ होना जरूरी नहीं। कुछ समय अपने साथ बिताना भी जरूरी है। कुछ बातें दुनिया से नहीं, अपने भीतर से करनी होती हैं। कुछ सवालों के जवाब दूसरों की सलाह से नहीं, शांत मन में मिलते हैं। ऐसी स्त्री को पहले जिस शांति से डर लगता था, अब वही शांति उसे अच्छी लगने लगती है। सुबह का शांत समय उसे अच्छा लगने लगता है। पूजा के बाद कुछ मिनट चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर दिन भर की घटनाओं को याद करना अच्छा लगता है। उसे हर समय मनोरंजन की जरूरत नहीं रहती। थोड़ी देर बिना फोन के बैठना, आकाश देखना, मंदिर में शांत बैठना, भगवान की तस्वीर के सामने दीपक देखना, या बस आंखें बंद करके अपने मन को सुनना, इन छोटी छोटी चीजों में भी उसे संतोष मिलने लगता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। अकेले रहना एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अकेलापन मन की अवस्था है। कोई व्यक्ति हजारों लोगों के बीच रहकर भी अंदर से बहुत अकेला हो सकता है, और कोई व्यक्ति कुछ समय अकेला रहकर भी भीतर से बेहद शांत हो सकता है। छठे संकेत में इसी आंतरिक बदलाव की बात होती है। जब भगवान का स्मरण मन में मजबूत होने लगता है, तब इंसान धीरे धीरे यह समझता है कि हर दुख सुनाने के लिए दुनिया में कोई व्यक्ति उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के बाद भी सामने वाला पूरी तरह समझ नहीं पाता। लेकिन भगवान के सामने बैठते समय मन को अपने शब्दों को सजाने की जरूरत नहीं होती। वहां केवल अपनी सच्चाई लेकर बैठना होता है। कभी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता। कभी मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जुबान पर केवल भगवान का नाम आता है। कभी केवल इतना कहना होता है, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, और उसके बाद कुछ देर चुप रहने से मन का बोझ हल्का होने लगता है। समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन उसे देखने की शक्ति बदल जाती है। यही इस संकेत की खूबसूरती है। जब इंसान भीतर से मजबूत होने लगता है तो उसे हर बात के लिए बाहरी सहारे की जरूरत कम होती जाती है। किसी ने जवाब नहीं दिया तो बेचैनी कम होती है। किसी ने बात नहीं की तो आत्मसम्मान नहीं टूटता। कोई दूर चला गया तो दुख जरूर होता है, लेकिन जीवन रुकता नहीं। किसी रिश्ते के खत्म होने पर रोना आता है, लेकिन उसके बाद खुद को संभालने की शक्ति भी आती है। वह समझने लगती है कि किसी इंसान का मेरी जिंदगी से जाना मेरी जिंदगी का अंत नहीं है। किसी का मुझे स्वीकार न करना मेरी कीमत कम नहीं करता। किसी का मुझे समझ न पाना यह साबित नहीं करता कि मैं गलत हूं, और किसी का मेरे साथ न होना यह नहीं बताता कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी। यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास को जन्म देती है। कई बार भगवान हमें किसी व्यक्ति का सहारा हटाकर अपने भीतर का सहारा खोजने की दिशा में ले जाते हैं। यह बात सुनने में कठिन लग सकती है, लेकिन जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब कोई करीबी व्यक्ति साथ नहीं देता। उस समय इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह पूरी तरह टूट जाए या फिर अपने भीतर खड़े होने की शक्ति खोजे। जब वह दूसरी राह चुनती है, तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति थी जितनी उसने कभी समझी थी। वह खुद अपने फैसले लेने लगती है, अपनी जिम्मेदारियां संभालती है, अपने दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपने लिए सीमाएं तय करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपनी शांति की कीमत समझने लगती है। अब उसे हर रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाना जरूरी नहीं लगता। उसे समझ आता है कि संबंध प्रेम से निभाए जाते हैं, डर से नहीं। जहां सम्मान है वहां संबंध को मजबूत करना चाहिए। जहां लगातार अपमान है वहां दूरी पर विचार करना चाहिए। जहां संवाद है वहां सुधार की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहां केवल चोट और मानसिक अशांति है वहां खुद को बचाना भी जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता भगवान से दूरी नहीं है, बल्कि सही अर्थों में यह भगवान पर भरोसा करने के साथ साथ अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। कई बार लोग आध्यात्मिकता का अर्थ यह समझ लेते हैं कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान को प्रेम चाहिए, परिवार चाहिए, मित्र चाहिए,
संबंध चाहिए। फर्क केवल इतना है कि अब वह किसी एक व्यक्ति को अपने पूरे अस्तित्व का आधार नहीं बनाता। उसका सबसे गहरा सहारा उसके भीतर का विश्वास बनता है, और यही विश्वास उसे रिश्तों में भी स्वस्थ बनाता है। वह प्रेम करती है लेकिन चिपकती नहीं। वह मदद करती है लेकिन खुद को मिटाती नहीं। वह किसी को माफ करती है लेकिन बार बार वही चोट सहना जरूरी नहीं समझती। वह लोगों से जुड़ती है लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। यही भाव धीरे धीरे मन को स्वतंत्र बनाता है, और जब मन स्वतंत्र होने लगता है तब अकेलेपन में भी एक अलग प्रकार की मिठास दिखाई देने लगती है। सुबह सबके उठने से पहले कुछ मिनट अपने साथ बिताना अच्छा लगता है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है। किसी मंदिर में कुछ देर बिना किसी मांग के बैठना अच्छा लगता है। भजन सुनते समय मन का रुक जाना अच्छा लगता है। किसी धार्मिक कथा में कोई छोटी सी बात दिल को छू जाना अच्छा लगता है। और कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर ऐसा अनुभव भगवान का प्रत्यक्ष संकेत हो। भावनाएं कई कारणों से पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर इन अनुभवों के साथ आपके भीतर शांति, करुणा, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ रही है, तो यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक सुंदर परिवर्तन हो सकता है। इस संकेत का एक और रूप बहुत खास है। आपको हर समय अपने जीवन की कहानी सबको बताने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले छोटी सी बात भी किसी से साझा करनी होती थी। किसी ने क्या कहा, किसने क्या किया, किससे झगड़ा हुआ, किसने क्या जवाब दिया, हर घटना बताना जरूरी लगता था। लेकिन अब आप कुछ बातें अपने तक रखना सीखती हैं। आप समझती हैं कि हर व्यक्ति आपके मन की गहराई समझने के लिए तैयार नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी बताना जरूरी नहीं। हर दर्द को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं। कुछ प्रार्थनाएं केवल भगवान के साथ होती हैं। कुछ सपने केवल अपने मन में सुरक्षित रखने होते हैं, और कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया को दिखाए बिना भी जीता जा सकता है। यही मौन आपको भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे आप लोगों की तालियों से कम और अपनी अंतरात्मा की शांति से ज्यादा प्रभावित होने लगती हैं। अगर आपने सही काम किया है तो किसी की प्रशंसा की जरूरत कम हो जाती है। अगर आपने गलत काम नहीं किया तो हर व्यक्ति के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और अगर आपने गलती की है तो उसे स्वीकार करके सुधारने की क्षमता आती है। यह सब भीतर की मजबूती के संकेत हैं। भगवान पर विश्वास बढ़ने का मतलब यह नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। डर आएगा, चिंता आएगी, कभी कभी भविष्य को लेकर मन परेशान होगा, लेकिन फर्क यह होगा कि डर आने के बाद भी आप खुद को संभाल पाएंगी। आप कह पाएंगी, मुझे अभी सब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं कदम दर कदम आगे बढ़ूंगी। मुझे हर उत्तर अभी नहीं मिला है, लेकिन मैं सही कर्म करती रहूंगी। जो मेरे नियंत्रण में है उसे मैं ईमानदारी से करूंगी, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे भगवान पर छोड़ दूंगी। यही सोच मन को स्थिर करती है, और जब यह स्थिरता बढ़ती है तब एक और अद्भुत बदलाव दिखाई देता है। दूसरों की सफलता देखकर मन में जलन कम होने लगती है। किसी को आगे बढ़ते देखकर मन ये नहीं सोचता कि मेरे पास क्यों नहीं है, बल्कि मन में यह भाव आता है कि भगवान उसे भी सुख दें और मेरे लिए जो सही है वह मुझे भी दें। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि तुलना मन की शांति छीनती है। आज उसके पास क्या है, उसका घर कितना बड़ा है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों दिखती है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं। ऐसे सवाल मन को लगातार अशांत रखते हैं। लेकिन जब भीतर भगवान पर भरोसा बढ़ता है तो तुलना कम होने लगती है। इंसान समझता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है, हर किसी की जिम्मेदारी अलग है, और हर किसी के जीवन का रास्ता अलग है। इसलिए वह अपनी यात्रा पर ध्यान देना शुरू करती है। यही आत्मिक शांति है, और यही छठे संकेत का सार है। जब इंसान अकेला होकर भी भीतर से खाली महसूस न करे, जब लोगों का साथ अच्छा लगे लेकिन उनकी अनुपस्थिति जीवन को तोड़ न पाए, जब कठिन समय में सबसे पहले भगवान का स्मरण हो, और जब अपने भीतर बैठकर भी मन को सहारा मिल जाए, तब समझिए कि आपके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म ले रहा है।
लेकिन इस संकेत का सबसे सुंदर परिणाम अभी बाकी है। जब मन भगवान पर भरोसा करना सीखता है, तब इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञ होने लगता है। जो चीजें पहले सामान्य लगती थीं, उनमें भी उसे आशीर्वाद दिखाई देने लगता है। एक शांत सुबह, परिवार का साथ, समय पर मिला भोजन, किसी अपने की मुस्कान, एक कठिन दिन के बाद मिली नींद, मंदिर में कुछ मिनट की शांति और भगवान का नाम लेने का अवसर, इन सब के लिए मन से धन्यवाद निकलने लगता है। और यहीं से शुरू होता है सातवां संकेत। जब आपकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता बढ़ने लगती है और आपको बिना मांगे भी कई ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें पहले आप महत्व ही नहीं देती थी। सातवां संकेत, छोटी छोटी चीजों में भी भगवान की कृपा और जीवन का आशीर्वाद दिखाई देने लगता है। जब किसी स्त्री के जीवन में भगवान के प्रति विश्वास और आध्यात्मिक समझ गहरी होने लगती है, तो उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जिन चीजों को वह बिल्कुल सामान्य मानकर आगे बढ़ जाती थी, अब उन्हीं चीजों के लिए उसके मन से धन्यवाद निकलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी में केवल बड़ी उपलब्धियां ही खुशी देने वाली नहीं होती। कई बार सुबह आंख खुल जाना, अपने लोगों का साथ होना, घर में शांति होना, समय पर भोजन मिल जाना, किसी अपने की मुस्कान देख लेना, किसी कठिन परिस्थिति से सुरक्षित निकल आना और कुछ पल भगवान का नाम लेने का अवसर मिल जाना भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह बदलाव बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से यह इंसान की पूरी सोच बदल देता है। पहले मन हमेशा उस चीज की तरफ भागता था जो उसके पास नहीं थी। किसी के पास उससे ज्यादा पैसा है, किसी का घर ज्यादा अच्छा है, किसी का जीवन ज्यादा सुखी दिखाई देता है, किसी को वह चीज मिल गई जो उसे नहीं मिली। इन सब बातों से तुलना पैदा होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान पर भरोसा बढ़ता है, तो तुलना की जगह कृतज्ञता आने लगती है। मन यह देखना शुरू करता है कि मेरे पास क्या नहीं है, इसकी जगह मेरे पास क्या क्या है। सुबह उठते ही सबसे पहले शिकायत नहीं होती। मन में एक भाव आता है कि आज का दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, अपने लोगों से बात करने का अवसर मिला, यह भी किसी उपहार से कम नहीं। शायद जीवन की बहुत सी चीजें हमें इसलिए सामान्य लगती हैं क्योंकि वे रोज हमारे साथ होती हैं। लेकिन जिस दिन उनमें से कोई एक चीज अचानक हमारे पास न रहे, उसी दिन उसकी असली कीमत समझ आती है। इसलिए कृतज्ञता का जन्म तब होता है जब इंसान चीजों को अधिकार की तरह नहीं, आशीर्वाद की तरह देखना शुरू करता है। घर में भोजन है तो धन्यवाद, परिवार में प्रेम है तो धन्यवाद, मुश्किल समय में कोई साथ खड़ा है तो धन्यवाद, गलती के बाद सुधार का अवसर मिला तो धन्यवाद, परेशानी आई लेकिन उससे सीखने का मौका मिला तो भी धन्यवाद। और अगर कोई चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, तब भी यह विश्वास रखना कि शायद इसमें भी कोई सीख छिपी है। यह कृतज्ञता को और गहरा बनाता है। ऐसी स्त्री धीरे धीरे शिकायत करने की आदत से बाहर निकलने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी दुखी नहीं होती या कभी अपनी परेशानी नहीं बताती। वह भी दुख महसूस करती है, उसे भी समस्याएं होती हैं, कभी कभी वह भी रोती है, लेकिन उसके भीतर केवल शिकायत नहीं रहती। दुख के साथ साथ एक विश्वास भी रहता है कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा। वह कहती है, आज मुश्किल है लेकिन हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है। कई बार भगवान की कृपा किसी बहुत बड़ी घटना के रूप में नहीं आती, वह छोटी सी सुरक्षा के रूप में आती है। आप कहीं जाने वाली थीं और अचानक आपका कार्यक्रम बदल गया। बाद में पता चला कि उसी समय वहां कोई परेशानी हुई थी। आप किसी निर्णय को लेकर बहुत उत्साहित थीं, लेकिन अंतिम समय पर वह निर्णय रुक गया। बाद में समझ आया कि वह आपके लिए सही नहीं था। आप किसी व्यक्ति पर बहुत भरोसा करने वाली थीं, लेकिन किसी छोटी सी घटना से उसकी असली सोच सामने आ गई। उस समय आपको दुख हुआ, लेकिन बाद में समझ आया कि सच्चाई समय रहते सामने आ गई। ऐसे अनुभवों के बाद मन में एक अलग प्रकार की कृतज्ञता पैदा होती है। आप केवल उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं करती जो आपको मिली, आप उस चीज के लिए भी धन्यवाद करने लगती हैं जिससे आप बच गईं। यही समझ बहुत गहरी होती है, क्योंकि हम अक्सर भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे यह दे दीजिए,
लेकिन आध्यात्मिक समझ बढ़ने पर मन कभी-कभी यह भी कहने लगता है, प्रभु, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे बचा लीजिए। यह प्रार्थना बहुत अलग है। इसमें केवल इच्छा नहीं है, विश्वास भी है। कई बार इंसान अपनी इच्छा को ही अपनी खुशी समझ लेता है। उसे लगता है कि अगर यह एक चीज मुझे मिल जाए तो मैं पूरी तरह खुश हो जाऊंगी। वह उसके लिए बहुत प्रयास करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और जब वह चीज नहीं मिलती तो टूट जाता है। लेकिन समय के साथ जब उसे जीवन के अनुभव समझ आने लगते हैं तो वह जानता है कि हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं है। कुछ इच्छाएं पूरी होकर खुशी देती हैं, कुछ इच्छाएं पूरी न होकर सुरक्षा देती हैं, और कुछ इच्छाएं हमें केवल यह सिखाने आती हैं कि हमारी खुशी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यहीं से कृतज्ञता की शुरुआत होती है। ऐसी स्त्री अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सम्मान देती है। उसने कोई कठिन काम पूरा किया तो खुद को छोटा नहीं समझती। उसने किसी बुरी आदत को छोड़ा तो इसे बड़ी जीत मानती है। उसने किसी को माफ किया तो इसे कमजोरी नहीं बल्कि अपने मन को हल्का करने का तरीका समझती है। उसने किसी कठिन परिस्थिति में धैर्य रखा तो वह खुद को याद दिलाती है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हूं। यहां तक कि असफलता भी उसके लिए केवल हार नहीं रहती। वह सोचती है, इससे मैंने क्या सीखा, मेरी गलती कहां हुई, अगली बार मुझे क्या बदलना है। और इस तरह हर अनुभव उसके जीवन में ज्ञान जोड़ता चला जाता है। यही कारण है कि कृतज्ञता रखने वाला मन धीरे धीरे शिकायत करने वाले मन से अलग हो जाता है। शिकायत करने वाला मन हमेशा कमी देखता है। कृतज्ञ मन उसी परिस्थिति में भी कुछ ऐसा ढूंढ लेता है जिसके लिए धन्यवाद किया जा सके। अगर दिन कठिन था तो शायद उस दिन धैर्य सीखा। अगर किसी ने दुख दिया तो शायद अपनी सीमाएं समझ आईं। अगर कोई रिश्ता खत्म हुआ तो शायद खुद को पहचानने का अवसर मिला। अगर कोई योजना असफल हुई तो शायद दूसरी दिशा देखने का मौका मिला। अगर कोई अवसर देर से मिला तो शायद तैयारी का समय मिला। इस तरह जीवन की हर घटना एक शिक्षक बन सकती है, और जब इंसान हर घटना से सीखना शुरू करता है तब उसके भीतर शिकायत कम और समझ ज्यादा होने लगती है। कई बार इस संकेत का असर रिश्तों पर भी दिखाई देता है। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लोगों को पहले से ज्यादा महत्व देने लगती है। उसे समझ आता है कि हम अक्सर अपने सबसे करीब रहने वाले लोगों की कीमत इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदलते हैं। इसलिए वह अपने लोगों के साथ छोटी छोटी खुशियों को महत्व देने लगती है। किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, बच्चों के साथ कुछ समय बिताना, परिवार के साथ भोजन करना, किसी परेशान व्यक्ति की मदद करना, ये सब उसके लिए साधारण काम नहीं रहते। उसे महसूस होता है कि शायद यही जीवन की वास्तविक संपत्ति है। कई बार हम बड़ी खुशी की तलाश में छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब पैसा ज्यादा होगा तब खुशी मिलेगी, जब घर बड़ा होगा तब खुशी मिलेगी, जब कोई खास इच्छा पूरी होगी तब खुशी मिलेगी। लेकिन जब मन कृतज्ञ होना सीखता है तो वह वर्तमान में भी खुशी के कारण खोज लेता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। इसका मतलब यह नहीं कि इंसान अपने सपने छोड़ दे। नहीं, सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। लेकिन आज जो आपके पास है उसे छोटा मत समझिए। भविष्य के लिए मेहनत करते हुए वर्तमान के आशीर्वाद को महसूस करना सीखिए, क्योंकि हो सकता है जिस जिंदगी को आप आज सामान्य समझ रही हैं उसी जिंदगी के लिए कभी आपने भगवान से प्रार्थना की हो, कभी आपने शांति मांगी थी, कभी आपने अपने परिवार की सुरक्षा मांगी थी, कभी आपने एक अच्छा घर मांगा था, कभी आपने किसी अपने के ठीक होने की प्रार्थना की थी, और आज शायद वह सब आपके पास है। लेकिन आपकी नजर उस अगली इच्छा पर चली गई है जो अभी पूरी नहीं हुई। यही कारण है कि कृतज्ञता इंसान को वर्तमान में वापस लाती है। वह कहती है, जो अभी है उसे भी महसूस करो, जो मिला है उसका सम्मान करो, जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसे भगवान पर छोड़ दो। यह संतुलन मन को बहुत शांति देता है, और जब यह भाव बढ़ता है तो इंसान दूसरों की खुशियों से भी परेशान होना
कम कर देता है। किसी के घर में खुशी आई, किसी की शादी हुई, किसी को सफलता मिली, किसी का कारोबार बढ़ा, तो मन में जलन के बजाय खुशी आने लगती है। वह सोचती है कि भगवान उसे भी सुख दें और मेरे जीवन के लिए जो सही है वह मुझे भी समय आने पर दें। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि कृतज्ञता केवल अपनी जिंदगी के लिए धन्यवाद देना नहीं है। यह दूसरों की खुशी देखकर भी अपने मन को शांत रखना सीखना है, और यही मन को बहुत हल्का बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृतज्ञता इंसान को अहंकार से भी बचाती है। जब सफलता मिलती है तो वह केवल यह नहीं सोचती कि मैंने सब कुछ अपने दम पर किया। उसे अपने परिवार का साथ याद आता है, उन लोगों की मदद याद आती है जिन्होंने कठिन समय में साथ दिया, उन अवसरों को याद करती है जो उसे मिले, और सबसे ऊपर उस शक्ति को याद करती है जिसने उसे कठिन समय में संभाला। इसलिए सफलता आने के बाद भी उसके भीतर विनम्रता बनी रहती है, और अगर असफलता आती है तो वह खुद को पूरी तरह असफल घोषित नहीं करती। वह कहती है, यह एक परिणाम है, मेरी पूरी पहचान नहीं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सफलता को अपनी पूरी पहचान बना लेता है, उसी दिन असफलता उसे अंदर से तोड़ सकती है। लेकिन अगर वह समझता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो वह गिरकर भी उठ सकता है। यही कृतज्ञ मन की ताकत है। और जब भगवान के प्रति कृतज्ञता बढ़ती है तो प्रार्थना भी बदलने लगती है। पहले प्रार्थना में मांग ज्यादा होती है, धीरे धीरे धन्यवाद बढ़ने लगता है। प्रभु ये दे दीजिए के साथ साथ प्रभु जो दिया उसके लिए धन्यवाद भी आने लगता है। मेरी समस्या दूर कर दीजिए के साथ साथ मुझे इस समस्या से सीखने की शक्ति दीजिए भी आने लगता है। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए के साथ साथ मेरे लिए जो सही हो वही कीजिए भी आने लगता है। यही विश्वास को गहरा करता है, और जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है तब जीवन में आने वाली छोटी घटनाएं भी उसे संकेत जैसी लग सकती हैं। किसी समय पर किसी व्यक्ति का मिलना, सही समय पर किसी बात का पता चलना, किसी गलती से बच जाना, किसी अवसर का अचानक सामने आना, या किसी परेशानी के बीच अप्रत्याशित मदद मिल जाना। इन घटनाओं को लेकर अंधविश्वास करना जरूरी नहीं, लेकिन इनके प्रति जागरूक रहना और उनमें छिपी सीख को समझना बहुत सुंदर आदत हो सकती है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ हर घटना को चमत्कार घोषित करना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है हर घटना से अपने भीतर कुछ अच्छा पैदा करना। अगर किसी घटना से आपका धैर्य बढ़ा, वह आपके लिए उपयोगी थी। अगर किसी परेशानी से आपकी समझ बढ़ी, वह परेशानी व्यर्थ नहीं गई। अगर किसी रिश्ते के टूटने से आपने अपने आत्मसम्मान को समझा, तो वह अनुभव आपको मजबूत करके गया। अगर किसी असफलता से आपने मेहनत करना सीखा, तो वह असफलता आपके जीवन की शिक्षा बन गई। और अगर किसी छोटी खुशी ने आपको भगवान का धन्यवाद करना सिखा दिया, तो वह छोटी खुशी भी बहुत बड़ी बन गई। यही सातवें संकेत का वास्तविक अर्थ है। जब आपके पास मौजूद छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी लगने लगें, जब शिकायतों की जगह धन्यवाद आने लगे, जब मेरे पास क्या नहीं है से ज्यादा भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है दिखाई देने लगे, तब समझिए कि आपके भीतर कृतज्ञता का भाव गहरा हो रहा है। और कृतज्ञता वाला मन भगवान के करीब जाने का एक सुंदर मार्ग बन सकता है। लेकिन इसके बाद आने वाला संकेत और भी गहरा है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, गलत संगति से दूरी बनती है, भगवान का स्मरण बढ़ता है, कठिन समय में रास्ते दिखाई देने लगते हैं, और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता पैदा होती है, तब इंसान के भीतर एक ऐसी इच्छा जन्म लेती है जो केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रहती। उसे दूसरों के दुख की चिंता होने लगती है। किसी परेशान व्यक्ति को देखकर मन बेचैन होता है, किसी जरूरतमंद की मदद करने का भाव पैदा होता है, दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करने में खुशी मिलने लगती है। और यहीं से शुरू होता है आठवां संकेत। जब आपके भीतर सेवा, दया और दूसरों के लिए भलाई करने की भावना अपने आप बढ़ने लगती है। आठवां संकेत, दूसरों के दुख को देखकर मन अपने आप पिघलने लगता है और बिना स्वार्थ मदद करने की इच्छा जागने लगती है। जब किसी स्त्री के भीतर भगवान के प्रति विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक समझ गहरी होने लगती है, तो उसका मन केवल अपनी परेशानियों और अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे उसके भीतर दूसरों के लिए
करुणा पैदा होने लगती है। किसी को दुखी देखकर वह केवल यह सोचकर आगे नहीं बढ़ पाती कि यह उसकी समस्या है। किसी जरूरतमंद को देखकर मन में सहायता करने का भाव पैदा होता है। किसी भूखे व्यक्ति को देखकर भोजन देने की इच्छा होती है। किसी परेशान इंसान की बात सुनकर उसे बीच में रोकने के बजाय उसकी पीड़ा समझने का मन करता है। और सबसे खास बात यह होती है कि वह मदद के बदले प्रशंसा, धन्यवाद या किसी लाभ की उम्मीद नहीं करती। यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। मेरी परेशानी क्या है? मेरी जरूरत क्या है? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मेरे साथ क्या हो रहा है? मन बार बार इन्हीं सवालों के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जब भीतर भक्ति और कृतज्ञता बढ़ती है, तो दृष्टि धीरे धीरे अपने से बाहर जाने लगती है। सामने वाले का दर्द दिखाई देने लगता है। किसी की आंखों में छिपी उदासी नजर आने लगती है। किसी की आवाज में छिपी परेशानी महसूस होने लगती है। और कई बार बिना पूछे भी मन समझ जाता है कि सामने वाला भीतर से ठीक नहीं है। ऐसी स्त्री के व्यवहार में एक बहुत सुंदर परिवर्तन दिखाई देता है। वह किसी गरीब व्यक्ति को देखकर केवल उसकी गरीबी नहीं देखती, बल्कि उसके भीतर भी उसी ईश्वर की झलक देखने की कोशिश करती है। वह किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाने के बजाय उसके लिए संवेदना महसूस करती है। किसी बुजुर्ग को अकेला देखकर उसके पास कुछ समय बैठना भी उसे महत्वपूर्ण लगता है। किसी बच्चे को भूखा देखकर उसे खाना खिलाना केवल एक छोटा काम नहीं लगता। उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे किसी की मदद करने का माध्यम बनाया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। सेवा का अर्थ केवल बड़ी बड़ी चीजें करना नहीं है। हर किसी के पास बहुत पैसा नहीं होता। हर कोई किसी बड़े संस्थान को दान नहीं दे सकता। हर कोई बड़ी सेवा नहीं कर सकता। लेकिन किसी के लिए एक गिलास पानी देना भी सेवा हो सकती है। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुन लेना भी सेवा हो सकती है। किसी दुखी व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द बोल देना भी सेवा हो सकती है। किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद कर देना भी सेवा हो सकती है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना भी सेवा हो सकती है। किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सहायता देना भी सेवा हो सकती है। और कभी कभी किसी को केवल यह एहसास दिला देना कि तुम अकेले नहीं हो, उसके लिए बहुत बड़ी मदद बन सकता है। यही कारण है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर मंदिर में सिर झुकाने के बाद बाहर निकलकर किसी जरूरतमंद का अपमान कर दिया, किसी कमजोर को नीचा दिखा दिया या किसी दुखी व्यक्ति की मजबूरी का मजाक बना दिया, तो हमें अपनी भक्ति के अर्थ पर दोबारा विचार करना चाहिए। भक्ति का प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अगर भगवान का नाम लेने से हमारे भीतर दया बढ़ रही है, तो यह सुंदर परिवर्तन है। अगर पूजा करने के बाद हमारा क्रोध थोड़ा कम हो रहा है, तो यह सुंदर परिवर्तन है। अगर किसी की गलती देखकर तुरंत नफरत करने के बजाय उसके पीछे की परिस्थिति समझने की कोशिश हो रही है, तो यह भी एक अच्छा परिवर्तन है। अगर दूसरों की सफलता देखकर जलन कम और खुशी ज्यादा होने लगी है, तो यह भी मन के बदलने का संकेत है। और अगर किसी की मदद करके मन में यह इच्छा नहीं रहती कि वह दुनिया को बताकर हमारी प्रशंसा करे, तो सेवा का भाव और भी शुद्ध हो सकता है। कई बार सेवा का सबसे सुंदर रूप वह होता है जिसे कोई देखता ही नहीं। आपने किसी की फीस भरने में मदद की और किसी को पता नहीं चला। आपने किसी जरूरतमंद के घर राशन पहुंचाया और उसका नाम कहीं नहीं बताया। आपने किसी दुखी व्यक्ति को रात में बैठकर उसकी बात सुनी और अगले दिन उसे यह भी याद नहीं दिलाया कि आपने उसकी मदद की थी। आपने किसी की गलती माफ कर दी और उसे जीवन भर यह याद नहीं दिलाया कि उसने आपके साथ गलत किया था। ये छोटी बातें दिखाई नहीं देती, लेकिन इंसान के चरित्र को बदलती हैं। और शायद यही भगवान की कृपा का एक सुंदर रूप है। जब इंसान अच्छा काम इसलिए नहीं करता कि लोग उसे अच्छा कहें, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे अंदर से लगता है कि ऐसा करना सही है, धीरे धीरे ऐसी स्त्री के भीतर दूसरों के लिए प्रार्थना करने की भावना भी बढ़ने लगती है। पहले उसकी प्रार्थना में केवल अपनी समस्याएं होती थीं। मेरी परेशानी दूर हो, मेरे घर में सुख आए, मेरी इच्छा पूरी हो, मेरा काम बन जाए।
लेकिन अब उसके शब्दों में दूसरों के लिए भी जगह बनने लगती है। वह कहती है, भगवान मेरे परिवार को सुख दें, जो बीमार हैं उन्हें शक्ति दें, जो परेशान हैं उन्हें रास्ता दिखाएं, जिसके घर में दुख है उसके जीवन में शांति आए, जिसके पास भोजन नहीं उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो, जो अकेला है उसे सहारा मिले। और यह भाव मन को बहुत बड़ा बना देता है, क्योंकि जब हम केवल अपने लिए मांगते हैं तो हमारा संसार छोटा रहता है। जब हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं तो हमारा मन फैलने लगता है। यही करुणा है। लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति की समस्या अपने सिर पर ले ली जाए। यह भी समझना जरूरी है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अगर किसी की मदद करते करते आपका अपना जीवन पूरी तरह टूट जाए तो यह संतुलित सेवा नहीं है। भगवान ने आपको भी एक जीवन, एक शरीर, एक परिवार और कुछ जिम्मेदारियां दी हैं। इसलिए सेवा करते समय विवेक भी जरूरी है। सच्ची करुणा में दया के साथ बुद्धि भी होती है। किसी व्यक्ति को पैसा देना ही हर बार मदद नहीं होता। कभी उसे सही सलाह देना ज्यादा उपयोगी होता है, कभी उसे किसी सही संस्था तक पहुंचाना जरूरी होता है, कभी उसे कोई कौशल सिखाना बेहतर होता है, कभी केवल उसकी बात सुन लेना पर्याप्त होता है। इसलिए सेवा केवल चीजें देने का नाम नहीं है। सेवा का अर्थ है जहां तक आपकी क्षमता और परिस्थिति अनुमति दे वहां किसी के जीवन में थोड़ा प्रकाश जोड़ना। और जब यह भाव भीतर पैदा होता है तब इंसान लोगों को उनके पद, पैसा, कपड़े या सामाजिक स्थिति से नहीं देखता। उसे समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देता है, हो सकता है वह भीतर से टूट रहा हो। जो हमेशा मुस्कुराता है, हो सकता है उसके जीवन में कोई गहरा दर्द हो। जो किसी से कुछ नहीं मांगता, हो सकता है उसे सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए वह जल्दी निर्णय लेना कम कर देती है। किसी की परिस्थिति जाने बिना उसे गलत कहना कम कर देती है। किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाना छोड़ देती है और किसी की मजबूरी को उसकी कमजोरी समझना बंद कर देती है। यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन है। कई बार इसी कारण उसकी भाषा भी बदलने लगती है। पहले गुस्से में बहुत कठोर शब्द निकल जाते थे, अब बोलने से पहले एक पल रुकने की आदत बनने लगती है। उसे पता होता है कि शब्द वापस नहीं आते। पैसे से खरीदी चीज वापस की जा सकती है, लेकिन किसी के दिल पर लगाया हुआ घाव आसानी से नहीं मिटता। इसलिए वह कोशिश करती है कि उसके शब्द किसी को अनावश्यक चोट न दें। और अगर गलती से किसी का दिल दुखा देती है तो अहंकार के कारण चुप नहीं रहती। वह माफी मांगने का साहस करती है। यह भी सेवा और करुणा का हिस्सा है, क्योंकि किसी को दुख न देना भी एक प्रकार की सेवा है। किसी को सम्मान देना भी सेवा है। किसी की बात बीच में काटे बिना सुनना भी सेवा है। किसी अकेले व्यक्ति को समय देना भी सेवा है। किसी के दुख को छोटा न समझना भी सेवा है। और किसी को उसकी गलती से हमेशा के लिए परिभाषित न करना भी करुणा है। जब मन में यह भावना बढ़ती है तब जीवन में एक अलग तरह की संतुष्टि आने लगती है। ऐसा नहीं कि हर परेशानी खत्म हो जाती है, लेकिन किसी के चेहरे पर अपनी वजह से आई मुस्कान देखकर जो खुशी मिलती है वो बहुत अलग होती है। किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने के बाद उसका संतोष देखना, किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी करके उनके चेहरे की खुशी देखना, किसी बच्चे को पढ़ाई में मदद करके उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखना, किसी दुखी व्यक्ति को कुछ समय देकर उसे थोड़ा हल्का महसूस कराना। इन क्षणों में इंसान को समझ आता है कि खुशी केवल लेने में नहीं, देने में भी होती है। और यही बात धीरे धीरे उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल देती है। पहले वह सोचती थी मुझे क्या मिलेगा, अब वह सोचती है मैं क्या दे सकती हूं। पहले सवाल था मेरे लिए कौन खड़ा होगा, अब सवाल होता है मैं किसके लिए खड़ी हो सकती हूं। पहले वह अपने दुखों को सबसे बड़ा मानती थी, अब उसे समझ आता है कि दुनिया में उससे भी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे लोग हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसके अपने दुख छोटे हो गए, बल्कि उसका दृष्टिकोण बड़ा हो गया। और जब दृष्टिकोण बड़ा होता है तो छोटी परेशानियां इंसान को पहले जितना नियंत्रित नहीं कर पाती।
यही आध्यात्मिक विकास की एक खूबसूरत पहचान हो सकती है। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। सेवा के नाम पर किसी का शोषण सहना जरूरी नहीं है। दयालु होने का अर्थ यह नहीं कि हर गलत व्यवहार को स्वीकार कर लिया जाए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि किसी को बार बार आपको नुकसान पहुंचाने दिया जाए। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सीमाएं समाप्त कर दें। आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकती हैं और फिर भी अपने लिए मजबूत सीमाएं रख सकती हैं। आप किसी को माफ कर सकती हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकती हैं। आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और फिर भी उसके गलत व्यवहार का समर्थन न करें। यही संतुलित आध्यात्मिकता है। और जब यह संतुलन आता है तो सेवा का भाव और भी सुंदर हो जाता है। अब आप किसी की मदद इसलिए नहीं करती कि वह आपका एहसान माने। आप इसलिए करती हैं क्योंकि आपके भीतर मानवता का भाव जागा है। आप किसी की सहायता करती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। आपको हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। आप किसी को माफ करती हैं और हर बहस में पुरानी बात नहीं निकालती। आप किसी की मदद करती हैं और बदले में कुछ मांगने की जरूरत महसूस नहीं करती। यही निस्वार्थता की दिशा है। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है कि जब मन भगवान की ओर बढ़ता है तो उसका विस्तार केवल पूजा तक नहीं होता। वो व्यवहार में उतरता है, दया में उतरता है, सेवा में उतरता है, क्षमा में उतरता है, संयम में उतरता है और इंसान को धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बनाने लगता है जिसके पास बैठकर दूसरे लोग सुरक्षित महसूस करें। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा बदलाव आ रहा है कि किसी की परेशानी देखकर मन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता, किसी जरूरतमंद की सहायता करने की इच्छा होती है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का भाव आता है, किसी की सफलता से मन में खुशी होती है, किसी के दुख में मन भारी हो जाता है और बिना किसी स्वार्थ के किसी के काम आ जाने पर भीतर से संतोष मिलता है, तो इस भाव को संभाल कर रखिए। इसे दिखावे में मत बदलिए, इसे अहंकार मत बनने दीजिए और सेवा करके खुद को दूसरों से बड़ा मत समझिए। बस शांत मन से अपना अच्छा कर्म करते रहिए, क्योंकि सेवा का सबसे सुंदर रूप वही है जिसमें देने वाला खुद को बड़ा और पाने वाले को छोटा महसूस न कराए। और यहीं से 8वें संकेत की सबसे गहरी बात सामने आती है। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो केवल भगवान के मंदिर में जाने की इच्छा नहीं बढ़ती, भगवान की बनाई हुई दुनिया के प्रति भी प्रेम बढ़ने लगता है। इंसान समझने लगता है कि भक्ति केवल हाथ जोड़ना नहीं है, भक्ति किसी के आंसू पोंछने में भी है, भक्ति किसी भूखे को भोजन देने में भी है, भक्ति किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देने में भी है, भक्ति अपने माता पिता का सम्मान करने में भी है, भक्ति किसी कमजोर को दबाने के बजाय उसका हाथ पकड़ने में भी है, और भक्ति अपने पास शक्ति होने के बावजूद किसी को अनावश्यक रूप से चोट न पहुंचाने में भी है। यही वह परिवर्तन है जो मनुष्य को भीतर से सुंदर बनाता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरे संकेत की बारी आती है, क्योंकि जब मन में शांति आ चुकी हो, भगवान का स्मरण बढ़ चुका हो, गलत संगति से दूरी बन चुकी हो, कठिन समय में रास्ते दिखाई देने लगे हों, अंतरात्मा सजग हो चुकी हो, अकेलेपन में भी विश्वास बना हो, कृतज्ञता बढ़ चुकी हो और दूसरों के लिए करुणा जाग चुकी हो, तो अंत में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिसमें इंसान भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना नहीं करता, वह अपने पूरे जीवन को भगवान के भरोसे रखना सीखने लगता है। यही है 9वां और सबसे गहरा संकेत भगवान से अपनी इच्छा मनवाने के बजाय उनकी इच्छा पर भरोसा करना सीख जाना। जीवन में भगवान की कृपा का सबसे गहरा संकेत यह हो सकता है कि आपकी प्रार्थना का तरीका धीरे धीरे बदलने लगे। पहले मन में भगवान के सामने अपनी इच्छाओं की लंबी सूची होती है। यह काम हो जाए, यह परेशानी दूर हो जाए, यह रिश्ता ठीक हो जाए, घर में सुख आए, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जो सपना देखा है वह पूरा हो जाए। लेकिन समय के साथ जब जीवन के उतार चढ़ाव सामने आते हैं, कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, कुछ रास्ते खुलते हैं और कुछ अचानक बंद हो जाते हैं। तब मन के भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर वह चीज जो मैं चाहती हूं, जरूरी नहीं कि वही मेरे लिए सबसे अच्छी हो,
और हर वह चीज जो मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, जरूरी नहीं कि वह मेरे लिए बुरी ही हो। एक समय था जब कोई काम बिगड़ जाता था तो मन तुरंत पूछता था, भगवान ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? लेकिन अब वही मन कहता है, शायद इसके पीछे भी कोई कारण होगा, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले किसी अवसर के हाथ से निकल जाने पर आप टूट जाती थीं, लेकिन अब सोचती हैं कि अगर यह मेरे लिए सही होगा तो दूसरा रास्ता जरूर बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो शायद मुझे किसी दूसरी दिशा में जाना चाहिए। पहले देरी आपको बेचैन करती थी, अब आप धैर्य रखना सीखती हैं। पहले हर सवाल का जवाब तुरंत चाहिए होता था, अब आप कुछ सवालों को समय के भरोसे छोड़ना सीख जाती हैं। यही नौवां संकेत है, भगवान पर भरोसा इतना गहरा होने लगना कि हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करने की जरूरत कम हो जाए। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ देती हैं, बल्कि आप अपने कर्म पहले से ज्यादा ईमानदारी से करने लगती हैं। लेकिन परिणाम को लेकर आपकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आप समझने लगती हैं कि सही निर्णय लेना आपका काम है, ईमानदारी से प्रयास करना आपका काम है, गलती होने पर उसे सुधारना आपका काम है, लेकिन हर परिणाम आपके हाथ में नहीं है। और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को अंदर से तोड़ते रहना भी जरूरी नहीं है। कई बार हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद ही थक जाते हैं। हमें हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, कौन हमारे साथ रहे, कौन हमसे बात करे, कौन हमें समझे, कौन हमारा समर्थन करे, कौन सा काम कब पूरा हो, कौन सा सपना कब पूरा हो। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। कभी बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कभी बिना उम्मीद के अवसर सामने आ जाता है, कभी कोई अपना अचानक दूर हो जाता है, कभी कोई अनजान व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है, और कभी जिस रास्ते को हम सबसे अच्छा समझते हैं वही रास्ता बंद हो जाता है। इन घटनाओं के बीच इंसान धीरे धीरे सीखता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना संभव है। यही भगवान पर भरोसा है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो आप केवल यह नहीं पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह भी पूछती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटता है तो केवल यह नहीं सोचती कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करती हैं कि इस अनुभव ने मुझे अपने बारे में क्या सिखाया। जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो केवल दुख में नहीं डूबती, बल्कि सोचती हैं कि क्या मुझे अपना रास्ता बदलना चाहिए, क्या मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, या क्या मुझे दोबारा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई आएगी, लेकिन मैं उसके सामने पूरी तरह टूटूंगी नहीं। आंसू आएंगे, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। डर लगेगा, लेकिन मैं सही कदम उठाने की कोशिश करूंगी। कुछ समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं यह मानकर चलूंगी कि मेरी पूरी कहानी केवल आज की परिस्थिति से तय नहीं होती। कभी कभी भगवान की कृपा इस बात में भी हो सकती है कि आपको वही नहीं मिलता जो आप मांग रही थीं। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता। जब मन किसी चीज को बहुत चाहता है तो उसके न मिलने का दर्द बहुत गहरा होता है। इंसान सोचता है कि अगर भगवान मेरी सुनते हैं तो मेरी यह इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन कई बार वर्षों बाद वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि अगर वह इच्छा उस समय पूरी हो जाती तो शायद उसकी जिंदगी ऐसी दिशा में चली जाती जो उसके लिए सही नहीं थी। कभी कोई रिश्ता नहीं बना क्योंकि आगे चलकर उसमें बहुत दुख छिपा हो सकता था। कभी कोई नौकरी नहीं मिली क्योंकि आगे कोई बेहतर अवसर आपका इंतजार कर रहा था। कभी कोई सौदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें बड़ा नुकसान छिपा था। कभी कोई व्यक्ति जिंदगी से चला गया क्योंकि उसका साथ आपकी यात्रा के केवल एक हिस्से तक था। और कभी कोई सपना अधूरा रह गया क्योंकि जिंदगी आपको किसी दूसरे उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। उस समय जो चीज अभिशाप लगती थी, बाद में वही सुरक्षा दिखाई दे सकती है। इसीलिए 9वां संकेत केवल यह नहीं है कि आपकी इच्छाएं पूरी होने लगें। कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है।
आपकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, फिर भी आपका विश्वास कम नहीं होता। आप कहती हैं, प्रभु मुझे सब समझ नहीं आता, लेकिन मैं आप पर भरोसा रखती हूँ। यही बहुत बड़ी अवस्था है, क्योंकि जब भगवान पर विश्वास केवल इच्छा पूरी होने तक सीमित होता है, तो वह विश्वास एक प्रकार के सौदे जैसा बन जाता है। लेकिन जब भक्ति गहरी होती है, तो मन कहता है, मैं आपको इसलिए नहीं मानती कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं आपको इसलिए मानती हूं क्योंकि मेरा विश्वास आप पर है। यहीं से प्रार्थना का अर्थ बदलने लगता है। प्रार्थना केवल मांग नहीं रहती, प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है, कभी मार्गदर्शन बन जाती है, कभी पश्चाताप बन जाती है, कभी अपनी कमजोरी स्वीकार करने का माध्यम बन जाती है, और कभी केवल मौन बन जाती है। कभी आप भगवान के सामने बैठती हैं और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, न कोई बड़ी मांग, न कोई शिकायत, बस कुछ देर शांत बैठना चाहती हैं। यही शांति बहुत कुछ कहती है। इस अवस्था में इंसान को हर घटना को चमत्कार साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हर सपना भविष्यवाणी नहीं लगता, हर संयोग को किसी विशेष संकेत का नाम देना जरूरी नहीं लगता। वह जीवन को थोड़ा सहजता से स्वीकार करना सीखता है। यही परिपक्व भक्ति है। इस अवस्था में आपके भीतर एक सुंदर संतुलन पैदा होता है। आप सपने देखती हैं, लेकिन सपनों की गुलाम नहीं बनती। आप मेहनत करती हैं, लेकिन परिणाम के कारण खुद को नष्ट नहीं करती। आप प्रेम करती हैं, लेकिन किसी इंसान को अपने पूरे अस्तित्व का आधार नहीं बनाती। आप धन कमाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धन को अपनी पूरी पहचान नहीं बनाती। आप परिवार से प्रेम करती हैं, लेकिन यह भी समझती हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। आप सफलता चाहती हैं, लेकिन असफलता आने पर खुद को असफल इंसान नहीं मानती। और आप भगवान से मांगती भी हैं, लेकिन अंत में यह कहने की क्षमता रखती हैं, प्रभु मेरे लिए जो सही हो वही कीजिए। यह वाक्य बोलना आसान है, लेकिन इसे दिल से स्वीकार करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको हर परिणाम पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी होगी। आपको यह स्वीकार करना होगा कि शायद भगवान का रास्ता आपकी कल्पना से अलग हो, शायद समय आपकी इच्छा से अलग हो, शायद परिणाम आपकी उम्मीद से अलग हो, लेकिन फिर भी आप अपना कर्म करती रहेंगी। यही विश्वास की परीक्षा है। कई बार इस अवस्था में भविष्य को लेकर डर थोड़ा कम होने लगता है। पहले आप हर आने वाले दिन की चिंता करती थीं। अगले महीने क्या होगा, काम बनेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, परिवार में सब ठीक रहेगा या नहीं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। अब आप भविष्य की चिंता पूरी तरह छोड़ नहीं देती, लेकिन भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि जो परिस्थिति आएगी उसे संभालने की कोशिश करूंगी। यह सोच बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमें भविष्य की सारी समस्याओं का समाधान आज नहीं चाहिए। हमें केवल आज का सही कदम पता होना चाहिए। कल जब आएगा तब उसका रास्ता भी सामने आएगा। और कई बार जिंदगी इसी तरह चलती है, एक दिन एक निर्णय, एक कदम, एक प्रार्थना, एक प्रयास, और फिर अगला कदम। नौवें संकेत का एक और रूप यह है कि आपका मन चीजों को पकड़कर रखने के बजाय धीरे धीरे छोड़ना सीखता है। पुरानी बातें, पुराने अपमान, पुराने पछतावे, पुराने रिश्ते और पुरानी असफलताएं, हर चीज को बार बार याद करके खुद को चोट पहुंचाना कम हो जाता है। आप समझने लगती हैं कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सीख लेकर भविष्य बदला जा सकता है। आप कहती हैं, हाँ मेरे साथ यह हुआ था, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी केवल इसी घटना से तय नहीं होगी। यही भीतर की मुक्ति है। जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीखता है, तो क्षमा का भाव भी बढ़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसने आपको चोट दी उसे वापस अपनी जिंदगी में लाना जरूरी है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उस व्यक्ति के व्यवहार का जहर अपने भीतर हमेशा के लिए लेकर नहीं चलना चाहती। आप समझती हैं कि जो हुआ वह गलत था, आपको चोट लगी, लेकिन आप पूरी जिंदगी उसी चोट को अपनी पहचान नहीं बनने देंगी। और जब यह समझ आती है, तब मन बहुत हल्का होने लगता है। आप अपने जीवन की हर घटना को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर घटना का जवाब पाने की जिद छोड़ देती हैं। कुछ सवालों के जवाब समय देगा, कुछ का जवाब अनुभव देगा, कुछ का शायद कभी न मिले। फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहेगा, और शायद यही स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है
जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक वह पूरी नहीं हुई, तो अपने मन को केवल निराशा में मत डुबोइए। हो सकता है आपका समय अभी आया ना हो सकता है आपको कुछ और तैयारी करनी हो सकता है रास्ता बदलना हो सकता है वह चीज आपके लिए सही ना हो, और यह भी संभव है कि आपको अभी इसका कारण समझ में ना आए। लेकिन अपना कर्म मत छोड़िए, अपनी प्रार्थना मत छोड़िए, अपना विवेक मत छोड़िए, और अपनी उम्मीद को किसी एक परिणाम से मत बांधिए, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी भगवान का सबसे बड़ा उत्तर हाँ नहीं होता। कभी वह अभी नहीं होता है, कभी वह यह नहीं कुछ और होता है, और कभी कभी उत्तर केवल इतना होता है, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। यही नौवें संकेत की सबसे गहरी बात है। जब इंसान भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने कर्म करते हुए परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति मांगता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। उसके पास सब कुछ नहीं होता, फिर भी वह संतुष्ट हो सकती है। उसकी हर इच्छा पूरी नहीं होती, फिर भी वह आभारी हो सकती है। उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, फिर भी वह विश्वास रख सकती है। कुछ लोग उससे दूर हो जाते हैं, फिर भी उसके भीतर प्रेम बचा रह सकता है। भविष्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, फिर भी वह कदम आगे बढ़ा सकती है। और शायद यही सबसे सुंदर स्थिति है, जब इंसान कह सके, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं सही कर्म करते हुए भगवान पर भरोसा रखूंगी। अगर इन 9 संकेतों में से कुछ बातें आपको अपने जीवन में महसूस होती हैं, तो उन्हें डर या अंधविश्वास की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपने भीतर के बदलाव को समझने का एक अवसर मानिए। देखिए कि क्या आपके भीतर शांति बढ़ रही है, क्या आपका विवेक मजबूत हो रहा है, क्या आपकी करुणा बढ़ रही है, क्या आप छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी हो रही हैं, क्या आप कठिन परिस्थितियों में पहले से ज्यादा धैर्य रख पा रही हैं, और क्या आपका विश्वास आपको बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि अंत में भगवान की कृपा का सबसे सुंदर प्रमाण कोई असाधारण घटना नहीं, बल्कि आपका बदलता हुआ चरित्र हो सकता है। अगर भक्ति के कारण आपका मन शांत हो रहा है, व्यवहार मधुर हो रहा है, दूसरों के लिए दया बढ़ रही है, गलत रास्तों से दूरी बन रही है, अहंकार कम हो रहा है, कृतज्ञता बढ़ रही है, और कठिन समय में भी विश्वास बना हुआ है, तो यही बदलाव सबसे अधिक मूल्यवान है। और शायद यही इन 9 संकेतों का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान की कृपा केवल आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने में नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत और शांत बनाने में भी दिखाई दे सकती है कि परिस्थितियां बदलने से पहले ही आप बदल जाएं। आपके भीतर का डर विश्वास में बदल जाए, आपकी शिकायत कृतज्ञता में बदल जाए, आपका अकेलापन आत्मसंगति में बदल जाए, आपका क्रोध धैर्य में बदल जाए, आपकी कमजोरी साहस में बदल जाए, आपका स्वार्थ सेवा में बदल जाए, और आपकी हर प्रार्थना धीरे धीरे एक ही भाव में बदल जाए। हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सही है, और मुझे इतना विवेक दीजिए कि जब सही रास्ता मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचान सकूं और उस पर चलने का साहस भी रखूं। अगर इन 9 संकेतों में से कोई एक भी संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई देता है, तो इसे केवल संयोग समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। अपने भीतर झांकिए और देखिए कि इन बदलावों ने आपको पहले से कितना शांत, धैर्यवान, करुणामय और मजबूत बनाया है। भगवान की कृपा हमेशा किसी चमत्कार के रूप में सामने आए, ये जरूरी नहीं है। कई बार वह आपके विचारों के बदलने में, गलत रास्ते से बच जाने में, कठिन समय में हिम्मत मिलने में, और आपके भीतर सही और गलत को पहचानने की शक्ति आने में दिखाई देती है। याद रखिए, भगवान के करीब जाने का सबसे सुंदर प्रमाण यह नहीं कि आपके जीवन में परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएं, बल्कि यह है कि परेशानियों के बीच भी आपका विश्वास खत्म न हो। जब मन टूटने के बाद भी भगवान का नाम ले, जब रास्ता दिखाई न देने पर भी कदम आगे बढ़े, जब दूसरों के दुख को देखकर दिल में करुणा जागे, और जब अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए भी मन से धन्यवाद निकले, तब समझिए कि आपके भीतर कुछ बहुत सुंदर बदल रहा है। अगर आज की यह बात आपके मन को छू गई हो, तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए। कुछ पल शांत बैठिए और अपने मन से पूछिए,
मेरी जिंदगी में इनमें से कौन सा संकेत दिखाई दे रहा है? और अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपके जीवन में भी किसी ना किसी रूप में आपका हाथ थामा है, तो इस विश्वास को अपने दिल में बनाए रखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इन बातों की जरूरत हो सकती है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो किसी परेशान इंसान के मन में थोड़ी उम्मीद जगा दे। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखकर बताइए, आपका नाम क्या है और आप किस भगवान की पूजा करते हैं। आपकी श्रद्धा जिस भगवान में है, उनका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। ईश्वर आपके जीवन में शांति दें, आपके मन को शक्ति दें, आपके परिवार को सुख दें और जब भी जीवन में कोई कठिन रास्ता आए तो आपको सही दिशा पहचानने की बुद्धि दें। जय श्री कृष्ण।